है कि you come out with some guidelines or whatever Okay, vaccination का। okay. ICI will not do, ICI नहीं Yeah, करेंगे yeah, yeah. vaccination We पर। understand that, man. We I think nobody is expecting ICI to conduct, No, हाँ, but everyone was the forcing on timing is required for vaccination, vaccination. सी यू but आर गेटिंग ऑप्ट आउट है ना, आपको ऑप्ट आउट मिल रहा है तो वैक्सीनेशन के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, वैक्सीनेशन की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम है, देन ऑल्सो you can opt out. Uh, So vaccination indirectly they have accepted. So what we are going to press कि उसके बाद भी कोई complications हैं, after vaccination भी there are students who are having some complications, so that can also be considered. So what they are saying कि we will give you opt out option, as far as the opt out, we will give you opt out option and then you can opt out for whatsoever reason which is related to COVID. That is what they have considered, and extension also they have considered for old attempt. एक्सटेंशन भी दे दिया उन्होंने, ओल्ड को भी दे रहे हैं, और इनफैक्ट आईसीआई सेड कि वी विल गिव इट टू न्यू आल्सो, एक्सटेंशन फॉर न्यू एंड एक्सटेंशन फॉर ओल्ड, दैट इज आल्सो कंसीडर्ड। आर्टिकलशिप के ऊपर अभी थोड़ा डाउट है, आई डोंट नो वेदर इट विल बी कंसीडर्ड, एंड विल सी, उनका नोट आता है इवनिंग में, विल गेट टू नो व्हाट ऑल पॉइंट्स दे हैव कन। बट जजेस ने बेसिकली जो भी उनको जो समझ में आया उन्होंने सब पॉइंट्स उसमें ऐड कर दिए कि दीज मैनी इश्यूज शुड बी डेल्ट विद and student should be given an option to opt out, not only for covid test या फिर आरटीपीसीआर या की वजह से, बट इवन पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं और भी कोई प्रॉब्लम है आपको कोविड से रिलेटेड, फॉर दैट ऑल्सो इट्स काइंड ऑफ अनकंडीशनल ऑप्ट आउट ओनली। तो एक तरह से एक अनकंडीशनल ऑप्ट आउट ही आप लोग को जो है वो दे दिया उन्होंने, तो मैम यू एक कैन चीज मुझे पूछनी ऑप्ट थी। आउट। हाँ, Ashutosh sir says, since he is here now, towards the end, the court has, while dictating the order, the court asked them to include transportation also and RT-PCR tests of examiners and the invigilators. So, आशुतोष सर, आपको क्या लगता है ये पॉसिबल हो पाएगा इंस्टीट्यूट के लिए कि अभी अरेंज करना और उसके लिए नोट भी रिलीज कर देना? क्योंकि मेरे हिसाब से जितना मुझे पता है, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें तो ये लिखा होता है कि यू हैव टू अरेंज फॉर द इन्विजिलेटर्स एंड वी विल पे यू दिस मच अमाउंट पर इन्विजिलेटर। Good afternoon to all. And first of all, I would like to say heartiest thanks to Anubha ma'am and their team कि आज जो भी डिस्कशन हुआ एंड वी हैव विटनेस्ड दैट समवेयर जो डिस्कशन था वो मोर देन 50 मिनट्स तक रहा एंड जो भी सारे कंसर्न्स थे उनको एड्रेस किया गया, बेंच ने पूरा अच्छे से सुना भी एंड उसमें जहां तक है हमें आउटकम्स भी आए। इवन दो कुछ स्टूडेंट्स का कहना है सर पता नहीं क्या हो रहा है एंड ऑल, बट मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बड़ी विन विन सिचुएशंस है स्टूडेंट्स के लिए भी। यहाँ पर स्टूडेंट्स इस चीज को नेगेटिव बिल्कुल ना लें क्योंकि समवेयर जो ऑप्ट आउट है वो आपके लिए अनकंडीशनल ऑप्ट आउट जो हम लोग चाह रहे थे। ठीक है, आपको लगता है कि सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस के ऊपर जो होता है वो नहीं है, बट समवेयर जो ये आने वाला है आप लोगों को आइडिया रहेगा कि लास्ट टाइम भी इन लोगों ने जो ऑप्ट आउट दिया था वो ऑप्ट आउट इन्होंने पहले एक बार दूसरा बेसिस दिया था कि कोई एमबीबीएस से आप लोग करा सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर कोई भी एमबीबीएस का क्वेश्चन रेज होता है तो डेफिनेटली उस सिचुएशन के अंदर अगर स्टूडेंट्स को किसी भी तरह का कोई भी इशू रहेगा तो डेफिनेटली स्टूडेंट विल गेट बेनिफिट फॉर दैट। एंड सेकंड थिंग मैम, मैं एक चीज कन्वे करना चाहूंगा कि आज के डिस्कशन में श्रीनिवासन सर ने एक चीज बोली थी कि दैट ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स के बारे में जब डिस्कशन चल रहा था तो ही सेड कि न्यू कोर्स जो है वो लॉन्च हुआ था 6 years बैक, बट हाँ तो बेसिकली तो दैट गलत बोला उन्होंने, 2016 वो बेसिकली 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो दैट वाज 17 है थ्री ना इयर्स सर? बैक। नहीं, या आशुतोष सर 17 है, इट इज या 17 में है। आपका जो ये था इनको मे बी वो ये बोलना चाह रहे थे 6 अटेम्प्ट्स बैक, मे बी वो ये बोलना चाह रहे होंगे कि 6 अटेम्प्ट्स बैक। उन्होंने 6 years तो बोल दिया उसको। तो वो उन्होंने 6 years बोल दिया तो वो समवेयर पूरा मैम जजेस भी उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि इतने साल से, ही सेड कि 10 years से दे आर स्टडीइंग फंडामेंटल, हाँ 10 साल एग्जैक्टली से पढ़ उन्हें रहे ऐसा हैं, लगा कि यार जो बच्चा 6 साल से पढ़ रहा है तो फिर तो चेंज कर सकते हैं, मतलब कोई गलत बेसिकली वो गलत आप वो वहां पर केवल अभी तक 5 अटेम्प्ट ही हुए हैं। नहीं नहीं, वो मैं मीनाक्षी मैडम और अडगांव दोनों को मैं बताऊंगी वो चीज, एंड इवन हाँ बांसुरी मैडम से भी मैं बात कर लूंगी अभी कि हाँ ये हाँ। जो इन्होंने वो बताया, क्योंकि मैडम वाज नॉट अवेयर 2017 था या क्या था, तो वो आई विल हम्म। एक्सप्लेन।
and it should be like in इनके 6 attempts हैं, and it's only 3 years, 2018, 19 and 20, ये 3 years में इनका 2017 में स्टार्ट हुआ था, तो 2018 में, 2018 नवंबर, then 2019 में, 2019 नवंबर, and then Yeah. 2020 May and 2020 November 2020 was, I think, the last extension. attempt. हाँ Exactly, I right. will let you know soon. And Yes. another point, जिसके कारण से मैं विन विन सिचुएशंस बोल रहा हूँ, दैट वाज नॉट जस्ट ओनली ड्यू टू ऑप्ट आउट. बेसिकली जो इन्होंने एक आरटीपीसीआर के ऊपर जो बोला है कि ऑल एग्जामिनर्स शुड हैव ऑप्ट आउट, शुड हैव आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट. बेसिकली जो इनका कंसर्न रहता है मैम, एग्जामिनेशंस जो हो रहे हैं वो जिन सेंटर्स पर होते हैं, ये ड्यूटी एग्जामिनर जो जिस सेंटर को अलोकेट किया जाता है उन सेंटर्स की रहती है. यहाँ Right. पर इंस्टीट्यूट जो है वो इंस्टीट्यूट खुद से अपने इन्विजिलेटर अपॉइंट नहीं करता है. ये ड्यूटी जो रहती है ये उन पर्टिकुलर कॉलेजेस की रहती है. तो समवेयर अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आई थिंक, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई डोंट नो फ्यूचर क्या रहेगा, बट मुझे हाँ समवेयर यहाँ पर ऐसा लगता है कि इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑफ 3-4 days, it will be definitely, it will be going to tough, it will be definitely going to tough for to take RT-PCR reports. Even तो when they are अब preparing for the CA day celebrations right now and या busy in that. और मेरे को नहीं लगता कि सेंटर्स जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि इन्विजिलेटर्स की आरटीपीसीआर करा के देंगे हम आपको. हाँ एग्जैक्टली, इट विल हैव नहीं तो डेफिनेटली. फिर उसमें ये होगा कि वो इन्विजिलेटर्स को खुद ही कराना होगा. मैम मैम एक्चुअली इन्विजिलेटर इनका वैसे जो ही पे बहुत आउट मुश्किल होता है. से मिलते हैं व्हाट वी और कैन डू इट, मोस्टली सब डरते हैं सर हम आरटीपीसीआर लोग ना, टेस्ट के लिए जाने से. हम लोग इनके नोट मैम का वेट करते हैं. जो भी ये शॉर्ट नोट सबमिट करने वाले हैं, विल गेट टू नो, विल गेट इट बाय इवनिंग, एंड देन आई विल टॉक टू मीनाक्षी मैडम, बांसुरी मैडम एंड इवन अडगांवकर, तीनों से मैं बात करूंगी एंड वी मैम विल दो रेज दिस पॉइंट पे पॉइंट. आप प्लीज डिस्कस जरूर करना जो कल हमें करना है. टुवर्ड्स द एंड ये डिस्कस भी हुए थे, मीनाक्षी मैम ने रेस करा था कि अगर एक बच्चा ग्रुप 1 के लिए अपियर हो रहा है, 2 एग्जाम देके वो ऑप्ट नहीं आउट नहीं कर नहीं, लेता है. जजेस देखो, अभिनव मेरी बात सुनो पहले. जजेस जो है वो अग्री हो गए थे पहले मीनाक्षी हम्म मैडम के उससे कि ठीक है, वी विल अलाउ हम्म यू. फिर अगेन हम्म जो है सर ने बोला कि नो नो, इट इज नॉट पॉसिबल, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में ये नहीं हमें परमिट करता है. तो हम्म. जो ग्रुप 1 में अगर इफ दे हैव लेफ्ट वन पेपर, देन अगेन दे विल हैव टू अपीयर फॉर दोस पेपर इन सेकंड ग्रुप, एक तो ये उन्होंने पॉइंट अगर बोला. हम दोबारा और रेज कर सके, जजेस ने, क्योंकि एक जहां मिनट तक अभी ना मैंने बोलने भी नहीं देते हो यार, आई विल नॉट मेक यू स्पीकर फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, यू अच्छा डोंट सॉरी अलाउ मी टू सॉरी. स्पीक ओनली, लेट मी कंप्लीट देन यू स्पीक ना. जजेस भी ऐसे डांटते हैं हम लोग को कोर्ट में. बहुत डांट पड़ती है. तो उन्होंने ये कहा, पहले अग्री हो गए थे जजेस, फिर श्रीनिवासन सर ने बोला that no, we cannot consider, there are some rules and regulations, even last year also they have pressed for same relief, but honorable court denied, and we have also said ki it is not possible, we'll have to make changes, we have to make amendments, then only we will be able to give. तो judges ने क्या कहा कि ठीक है, whatever is your this thing rules हैं या regulation है, you bring it in that note, जो भी आपके नोट में, you mention it and then we will see to it. तो कल उसके ऊपर डिस्कशन होगा, तो मैडम से मैं वो बात करने वाली हूँ. मुझे नहीं लगता कि ये मिलेगा आप लोग को, बिकॉज अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड. हमने लास्ट ईयर भी इसके ऊपर डिस्कशन किया था, बट दे हैव डिनाइड. तो वो जजेस आज वो स्टडी करेंगे, उनका जो भी है नोट जो है ना, ICAI will submit today. ICAI will submit the note today and I think judges are also going to review it. तो मैम उसके आपका फोन बाद फिर वाइब्रेट विल कर गेट रहा टू है. नो ना, आप लोग पूछ सकते हैं. मैम many students are asking few days to get vaccinated. वो पूछ सकते हैं कोर्ट को. क्या Students are asking few days to get vaccinated, like at least a week's time to get they have vaccinated. not Is that allowed, possible? they have Not allowed. refused, Okay, क्योंकि okay. बिकॉज देखिए और भी स्टूडेंट्स जो गए हैं ना, उन्होंने बोला है डोंट वांट पोस्टपोनमेंट. तो जजेस का वही व्यू है कि हम लोग नहीं कैंसिल कर सकते हैं सबके लिए. जस्ट होल्ड ना. दीपक जी आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं किसी मीटिंग में हूँ. ओके मैम, ओके जी. तो इसमें जो मैंने बोला था ना, एक काउंटर PIL फाइल हुई है जिसमें स्टूडेंट्स आर सीकिंग दैट वी डोंट वांट पोस्टपोनमेंट. When some students have approached honorable court that we don't want postponement and some are saying we want postponement, तो जज ने यही बोला कि भाई हमको दोनों का कंसिडर करना है. देर आर स्टूडेंट्स दे डोंट वांट पोस्टपोनमेंट, इसलिए ऑप्ट आउट इज द बेस्ट ऑप्शन.
तो दोनों को उसमें जो है रिलीफ मिल जाएगा. But yes, मैम opt out अबाउट before opt out, then alternate attempt before November is what we all want. Alternate attempt. हाँ यस मैम, वी वांट द वी वांट ऑल्टरनेट द अटेम्प्ट. ऑल्टरनेट अटेम्प्ट. Let's see अभी वो whether they will consider or not, but we will press. मैम इफ यू विल मैम, मैं गोइंग बोलूँ फॉर द ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट अटेम्प्ट, अटेम्प्ट. हाँ बताइए सर. बट तो मुझे लगता नहीं आशुतोष जी कि ये मिलेगा नहीं alternate attempt मिलेगा, के लिए. नहीं जजेस नहीं अग्री करेंगे. एग्जैक्टली मैम, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है मेरा जो मैं वो पर्सनल शेयर कर ओपिनियन रहा है हूँ. मैं वो शेयर कर रहा हूँ. अगर समवेयर अगर किसी का समवेयर एक स्पीकर, किसी का एक नवीन जी आपका स्पीकर, स्पीकर नवीन जी ऑन है, आपका प्लीज स्पीकर उसको ऑन है, म्यूट कर प्लीज लीजिए. उसको म्यूट कर लीजिए. नवीन जी, नवीन अग्रवाल आई थिंक. मेरा ऑलरेडी म्यूट है. स्पीकर ऑफ नहीं है आपका, हाँ अब ऑफ है. तो मैम बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, अगर इंस्टीट्यूट को अगर इस तरह का कोई भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कोई ऐसी डायरेक्शंस होती है ऑल्टरनेट अटेम्प्ट की, तो इंस्टीट्यूट विल डेफिनेटली नॉट गोइंग टू टेक ऑल्टरनेट अटेम्प्ट, डेफिनेटली पोस्टपोन. They will oppose. They will oppose. तो ऐसी सिचुएशन में अगर इस तरह का कोई डायरेक्शन रहता है तो यहाँ पर जो सिचुएशन बनती है वो डेफिनेटली फिर एग्जामिनेशन कैंसिल की ही होगी, अगर ऐसा डायरेक्शन वहां से होता है तो. अब दैट डिपेंड कि सुप्रीम कोर्ट पर कि वो इस चीज को कंसिडर करते हैं या क्या करते हैं. एक्चुअली आशुतोष जी इसके मतलब चांसेस बहुत कम हैं. बिकॉज उन्होंने बोल दिया कि यू डोंट एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम अस. वी आर गिविंग यू सम रिलीफ पर्टेनिंग टू एग्जामिनेशन. उससे ज़्यादा आप मत मांगिए. फिर भी वैक्सीनेशन पॉइंट और ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट जो बोला था वो उन्होंने ऐड किया. फिर भी इवन दो जजेस ने डांटा, लेकिन बाद में फिर ऐड कर लिया अपनी उनके जो भी पॉइंट्स थे. ठीक है, ऑप्ट आउट ड्यू टू ट्रांसपोर्ट इशू. वैक्सीनेशन का भी उन्होंने बोला आप बताइए कैसे किया जा सकता है, व्हाट कैन बी डन. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ. और इनके हम वेट करते हैं. बट ऑल्टरनेट अटेम्प्ट मुझे लगता नहीं कि शायद मिले. नहीं ऑल्टरनेट अटेम्प्ट तो मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूँ मैम इस चीज का कि ऑल्टरनेट अटेम्प्ट तो नॉट पॉसिबल, बिकॉज लास्ट टाइम कई बार बच्चे बोलते हैं लास्ट टाइम का था. लास्ट टाइम क्योंकि रीजन था कि नवंबर में फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था. हाँ राइट, एब्सोल्युटली राइट सर. वो ये बच्चे अब समझते ही नहीं वो चीज़. मैंने भी बोला था लास्ट टाइम जो है क्लब हो गया था. एग्जाम दोनों उन्होंने क्लब करके मर्ज करके नवंबर में लिया था. तो दैट्स व्हाई दे हैव गिवन अनदर चांस इन द मंथ ऑफ. तो वो चीज वहां बनता था, यहाँ पर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट का चांस नहीं बनेगा. लेकिन मैम जो समवेयर लगता है, जिस जगह पर मुझे समवेयर लगता है कि अब इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन है, वो रीजन है आरटीपीसीआर अगेन. क्योंकि आरटीपीसीआर का जो इशू रहेगा, क्योंकि हर सेंटर्स के लिए 2 चार्टेड अकाउंटेंट मेंबर्स अलॉट किए जाते हैं एंड दे आर पेइंग ओनली 50 रुपीज फॉर सीए मेंबर्स. अब ओनली 1850 रुपीज फॉर 5 to 6 आवर्स के लिए. और उससे भी पहले अगर उनको ये बोला जाता है कि आप आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी लेकर के आओ, तो दे विल नॉट डू बाय देयर ओन. हाँ, इंस्टीट्यूट खुद के बिहाफ पर कुछ करता है तो फिर बात अलग है. बाकी मैं मेरी पर्सनल ओपिनियन बोल रहा हूँ कि अगर मुझे, क्योंकि फ्रैंकली कॉमर्स के लिए अगर मैं सोचता हूँ तो मुझे फाइनेंशियली तो कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपको 1850 रुपए दिया जा रहा है, जिसमें 3 घंटे की तो ड्यूटी आपकी एग्जाम्स के दौरान है. उससे पहले आपको पेपर्स लेके आने होते हैं बैंक से. तो इट विल टेक समवेयर 5 to 6 आवर्स. दैट मींस पूरा दिन. राइट. फिर उससे पहले अगर आप बोलते हो कि एक दिन पहले आप आरटीपीसीआर भी करा के आओ, तो मेंबर विल डेफिनेटली से कि यार मेरे को इतना ज्यादा पंगा नहीं चाहिए. ओके. फिर सारे एग्जामिनेशन सेंटर पे इतने इन्विजिलेटर्स होते हैं, उसके लिए आप रेस्पॉन्सिबिलिटी आप डेफिनेटली असाइन करोगे उस एग्जामिनेशन सेंटर को, क्योंकि इंस्टीट्यूट खुद से नहीं करेगा. ओके. अब डेफिनेटली इट विल आल्सो क्रिएट कॉस्ट. अब लेट्स सी इस चीज के ऊपर इंस्टीट्यूट किस तरह रिएक्ट करता है, क्योंकि बिकॉज मुझे आरटीपीसीआर वाला जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं उसके कारण से हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को डेफिनेटली इस पॉइंट में कहीं ना कहीं पोस्टपोनमेंट मतलब फिर दे विल डेफर इट कि थोड़ा आरटीपीसीआर हो नहीं पा रहा है, तो हम लोग 15-20 डेज या ये समवेयर 20 डेज के ऊपर ये 20 से 25 तारीख तक के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है. बिकॉज ऑफ आरटीपीसीआर. आरटीपीसीआर वाले पॉइंट पर डेफिनेटली दे विल गोइंग टू पोस्टपोन इट एटलीस्ट फॉर 15 to 20 डेज. बिकॉज अभी बहुत सारे हैं जिनको टेस्ट करना होगा मेंबर्स को. अब स्टूडेंट्स को तो देखिए आशुतोष जी, जो मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स को तो उन्होंने ऑप्शन दे दिया कि भाई आप ऑप्ट आउट कर लो. आरटीपीसीआर नहीं है देन आल्सो यू कैन ऑप्ट आउट. तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग. बट एग्जाम्स अगर होंगे तो वो मेंबर्स को तो कराना होगा आरटीपीसीआर. मेंबर्स को भी कराना होगा, इन्विजिलेटर्स को कराना होगा. अब इनका कहना है कि 850 सेंटर्स. राइट.
अगर हम लोग मानते हैं कि ऑन एन एवरेज 15 मेंबर्स इन्विजिलेटर, 15 रूम्स अगर हम लोग मानते हैं एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमारे एग्जामिनेशन सेंटर पर ऑन एन एवरेज 112 से 132 बच्चे बैठेंगे, और एक रूम में हम लोग 12 से ज्यादा बच्चे नहीं ले रहे, तो दैट मीन्स समवेयर यहाँ पर 10 से 15 रूम हो गए। अब 15 रूम मल्टीप्लाई बाय 850, ये तो इन्विजिलेटर। फिर उसके अलावा आपके गनमैन भी है, और भी आपके सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, सब कुछ है। तो इतने स्टाफ को मिलाकर के इतने सारे लोगों का आरटीपीसीआर, वो भी नेक्स्ट 3 to 4 days में करा पाना विल बी डेफिनेटली। यस, तो ये पॉइंट के बेसिस पर मुझे समवेयर ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट विल डेफिनेटली सीक फॉर 10 to 15 मेंबर्स। postpone, they will postpone, they will not cancel but they will postpone. हाँ, दे में पोस्टपोन फॉर दैट। अभी इनके पास समय कोई क्रैशिंग नहीं है, क्योंकि 10th of August को नेक्स्ट पीएस की जो एग्जामिनेशन है वो 10th of August है। राइट, एंड अकॉर्डिंगली अगर ये लोग प्लान करते हैं कि 6 और 7 तारीख को इनके एग्जामिनेशन जो है वहां पर फिनिश होने चाहिए, तो समवेयर वो 20 या 21 तारीख से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दैट मींस 15 डेज है इनके पास। राइट, दे कैन डू दैट। और मेरी कल मैडम से भी बात हुई थी, मीनाक्षी मैडम एंड अडगांवकर सर ने ही इनफैक्ट ये सजेस्ट किया था। फिर मैंने मैडम से भी बात किया कि इन केस अगर वो आरटीपीसीआर डिनाई कर रहे हैं देन देयर विल बी, इट विल बी वेरी रिस्की एक्चुअली। तो मैडम ने बोला हाँ। फिर मैंने मैडम से ये बोला कि इफ़ दे विल नॉट डू आरटीपीसीआर इन दैट केस देन वी शुड अपोज। तो मैडम सेड यस आई एम गोइंग टू डू दैट। मैडम ने वो पॉइंट रखा आज, अडगांवकर सर ने भी रखा कि टेस्ट जो है शुड बी मैंडेटरी फॉर इन्विजिलेटर्स हैं, जो भी स्टाफ हैं, बिकॉज सेफ्टी इज़ वॉट वी आर सीकिंग। तो बच्चों की सेफ्टी के लिए जो है आरटीपीसीआर टेस्ट शुड बी मैंडेटरी ऑफ इन्विजिलेटर स्टाफ एंड अदर मेंबर्स जो भी होंगे वहाँ पे। तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीज़न हो सकता है आईसीआई में से कि इट्स टेकिंग मोर टाइम फॉर अस टू गेट देम वैक्सीनेटेड, या नॉट डेफिनेटली वैक्सीनेशन नहीं बट आरटीपीसीआर के लिए तो सेंटर्स टाइम लग रहा है वहाँ पे। तो आई थिंक निधि मैम इज आल्सो देयर। या निधि जी, हाँ, आई हैव मेड हर स्पीकर। कंटिन्यू करें मैडम को, मैंने स्पीकर का रिक्वेस्ट भेज दिया है। लाटा सर, ये there seems to be a lockdown in Assam and Andhra Pradesh. So is it possible that institute will give any relief for this ऑलरेडी दे student? हैव गिवन, आई डोंट नो आप लोग ने पढ़ा या नहीं। ऑप्ट आउट जो है, ऑप्ट आउट विल बी एप्लीकेबल Additional exam before November, ma'am. before November. They will not agree. We will again press, but today only they have said कि we will not give you so many reliefs. Examination related आपको जो भी सेफ्टी से प्रॉब्लम है, you tell us and we are okay with that opt out. हम मतलब जजेस ने बोला हमको, we are okay with that opt out. So opt out before November. Again tomorrow we will press. If they will consider and it is good, but chances are less जो मुझे लग रहा है। आशुतोष सर, मुझे क्या लग रहा है कि ये पोस्टपोन करेंगे थोड़े दिन के लिए एंड देन ऑप्ट आउट विद ऑप्ट आउट, पोस्टपोनमेंट विद ऑप्ट आउट, ये मुझे ज्यादा चांसेस। मुझे जो लग रहा है मैम, समवेयर एग्जामिनेशन जो है ये 18 से 22 तारीख के बीच में पोस्टपोन करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, क्योंकि अभी जो आरटीपीसीआर को लेकर के, क्योंकि 5 तारीख को इनके एग्जामिनेशन है, स्टार्ट होने हैं, तो दैट मींस अब इतने सारे इन्विजिलेटर, अब पॉइंट ये है मैम कि जब 1850 रुपीज सीए मेंबर्स को दे रहे हैं, तो हाउ मच वी कैन एक्सपेक्ट फॉर इन्विजिलेटर्स दो which are not even members or even not qualified chartered accountants. तो आई थिंक मुझे समवेयर, क्योंकि उसका मुझे आइडिया नहीं है, बट वो उनका अमाउंट समवेयर 500 रुपया पर आवर से ज्यादा किसी भी कारण से नहीं रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आइदर या तो एग्जामिनेशन सेंटर्स को लेकर के ये लोग एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर बोलेंगे, क्योंकि इन्विजिलेटर खुद के पोस्ट पर तो कुछ करेगा नहीं, खुद की पोस्ट पर कुछ भी नहीं करेगा इन्विजिलेटर। राइट। तो अब इट विल डेफिनेटली क्रिएट एक्स्ट्रा कॉस्ट टू देम। तो अब इस पॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ इनका डेफिनेटली दे वांट एटलीस्ट 10 to 15 मोर डेज, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। बाकी क्या होता है दैट ओनली गॉड नोस। Sir, if we remove even financial angle, it is very exhaustive getting RT-PCR tests from tier 2 cities. I don't think members will want to end up in queues, wait for reports.
सुशील सॉरी, मुझे कोई आइडिया नहीं है आरटीपीसीआर का क्या कॉस्ट है एज ऑफ नाउ, बिकॉज विद द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने मेरी फैमिली में अभी तक किसी को ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं थे, तो हम लोगों ने कभी नहीं कराया। तो मुझे इसका आइडिया नहीं है कि आरटीपीसीआर हाउ मच इट विल कॉस्ट। आरटीपीसीआर आरटीपीसीआर रिपोर्ट मत नहीं, अब इतना क्यों नहीं है। नाउ इट्स नॉट देयर नाउ। इनिशियली काफ़ी क्यू था, बट नाउ मोस्टली जो है वो काफ़ी जगह होते हैं आरटीपीसीआर। देर आर सो मेनी सेंटर्स। इनिशियली देर आर वेरी फ्यू सेंटर्स फॉर दिस ऑल these टेस्ट। नाउ देर आर सो मेनी सेंटर्स। इवन व्हेन आई वेंट फॉर माई आरटीपीसीआर 1 मिनट में मेरा हो गया, तो देर वॉज नो क्यू। तो देर आर सो मेनी सेंटर्स नियर बाई जहाँ दे कैन विजिट एंड गेट इट डन। एंड उसका रिपोर्ट भी आ जाता है 24 आवर्स में। 24 आवर्स का रिपोर्ट आता है, दैट मीन्स मैम फॉर दे वांट एटलीस्ट 72 आवर्स बिफोर, आई थिंक हाँ 72 आवर्स बिफोर का चाहिए होता चाहिएगा इनको, या कब का चाहिएगा? हाँ 48 आवर्स बिफोर दे आर सेइंग, as 48 per their आवर्स। notification. Okay, that means they want to get RT-PCR by 2 or 3. Yes, That means they have only 2 days. right, because आज इनका notification आएगा, कल उसको approval मिलेगा कोर्ट से। tomorrow is what? tomorrow is 30th. 30th and approval मिलेगा, then invigilators will go for RT-PCR test। ये सभी को inform करेंगे notification के through। and then all center में भी अगर आप जैसे बोल रहे हैं centers को बोला जाएगा, then centers will inform their staff to get their RT-PCR done, so it will take time। डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन बीच में पोस्टपोन होता नजर, मुझे भी लग रहा है पोस्टपोनमेंट विथ ऑल दी ऑप्ट आउट ऑप्शंस। विद मे बी ऑल 15 ऑल days 20 days 20 days और एटलीस्ट उतना तो हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है 20 days 25 days। हाँ, क्योंकि इनको भी डेफिनेटली दे वांट सम टाइम टू गेट आरटीपीसीआर एंड ऑल, यस, क्योंकि ये मैनेजमेंट थोड़ा बड़ा है इनका। या सो मेनी स्टूडेंट्स विल बी अपेयरिंग एंड दे डोंट नो कि हु विल ऑप्ट आउट इन द लास्ट मोमेंट। वो भी इंस्टीट्यूट को नहीं पता है कितने स्टूडेंट्स ऑप्ट आउट करेंगे, बिकॉज नाउ ऑप्ट आउट जो है अभी तक कंडीशनल था, नाउ इट इज़ अनकंडीशनल। अगेन दिस इज ऑप्ट आउट विंडो भी इनको चेंज करना होगा। हाँ, वो भी चेंज करना होगा। राइट राइट राइट। तो वो तो कल ही कर पाएंगे जब वहाँ से डायरेक्शन आएगा ऑनरेबल कोर्ट से तो दैट यू मेक चेंजेस। इनको डेफिनेटली सब चीजों के मैनेजमेंट के लिए कुछ समय डेफिनेटली चाहिएगा। यस, दे विल सीक टाइम बिकॉज बाय टुमारो आई थिंक वो फाइनलाइज होगा इनका जो भी जो आज इन्होंने नोट सबमिट किया उसमें कौन कौन से पॉइंट्स और ऐड होने हैं या नहीं हैं, दैट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विल कंसिडर टुमारो। एंड देन मे बी इनके लिए फिर शायद हो सकता है दे मे सीक टाइम फॉर 15 days 20 days, और जब तक ये सब प्रोसेस होता नहीं है तब तक दैट कैन हैपन, बट स्टिल आई डोंट नो। आप ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा सर। नहीं मैम, इसमें क्योंकि ये सिनेरियो तो सबके लिए बना आने को। राइट राइट। अमरीश सर वॉज देयर ना? अमरीश सर हैज़ लेफ्ट। He's still here, ma'am, as a listener. मैंने उनको स्पीकर भेजा था रिक्वेस्ट। 1 second। सर हैज़ लेफ्ट लगता है। अनुपम सर को भी भेजा है मैंने। मैम आई एम कॉलिंग अमृत। अमरीश सर ना? Ma'am, Nepal students are also asking for some kind of relief. वही ऑप्ट आउट इज द ओनली रिलीफ, बिकॉज इफ देयर सेंटर इज इन, इफ दे आर इन कंटेनमेंट जोन, दे आर नॉट एबल टू ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट को भी उन्होंने बोला ना इंक्लूड करो। सो इवन नेपाल स्टूडेंट्स फ्रॉम नेपाल एंड इवन अदर cities also, Assam है and maybe Maharashtra. So those students who will not be in a position to appear due to any reason, for COVID related reason, being transport, containment zone, there are several other points, so they will be given opt out option. Excuse me, ma'am. Yes. As Ashutosh sir said, the ICI will need time to make the arrangements. What if ICI tells that vaccination certificate will be submitted by the invigilators and examiners instead of RT-PCR report? Will the Honorable Court agree to it? For vaccination they have not, but for RT-PCR they are saying yes,
जो भी इन्विजिलेटर्स हैं, स्टाफ है, दे हैव टू गेट But देमसेल्फ instead टेस्ट. of making RT-PCR test, if ICI requests to Honorable Supreme Court to submit vaccination certificate of invigilators and the examiners. हाँ, as per rule both are okay ना. See, when you are like in Maharashtra, what is the rule if you have to visit a mall, or even if you are traveling to some other state through public transport also, either you submit your negative this thing RT-PCR, or if you are vaccinated both doses, then you submit that. Even for single jab also, many states are allowing you to travel. मैम So ऐसे that में is फिर already in आई place. डोंट That थिंक कि पोस्टपोनमेंट पॉसिबल होगा ऐसे में, let's see. अगर अभी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी वैक्सीनेशन मिल सबका तो जाता नहीं है हुआ है अगर ना. अभी सबका ऑनरेबल कोर्ट एग्री वैक्सीनेशन. कर जाता है तो। नो नो नो, इधर RT-PCR और जो भी है वैक्सीनेशन. अमरीश सर आ चुके हैं शायद, मैम मैंने कॉल कर दिया उनको। अच्छा, अमरीश सर इज देयर. Say something. Nidhi madam. Nidhi ji, can you hear me? Ma'am, what I feel is they can't vaccinate us, or they can't even arrange the accommodation also. So they can defer it for some days so that we can arrange for ourselves. They are only saying that we'll give you opt-out option. Okay. Opt-out will solve all your problems. Transport and other problems. Amrish sir. Ma'am, Ma'am, I'm I'm just just getting getting some some DM DM that that state state permission is permission still is required. still required. Yes, state permission is required. If that's what honorable judge said, na. If in case last moment they will not get any permission for any center, then students can opt out. No, No, ICA has ICA required has state required permission to state conduct permission exam. to conduct Yes, Have they why exam. already not? got Have it? they already Yes, got yes, it? why not? There will be, if there Okay. will be any Okay. lockdown, then exams will not be conducted in those areas, and for those students, opt out option will be available. Okay. Okay. Amresh sir, I'm just checking. क्या? Yeah, yeah, I can hear you. I was listening to all the uh, participants. They are very experienced, and जैसे आशुतोष जी ने भी बोला that they are now expecting a postponement, a possible postponement. So I think अनुभा जी जैसे आपने भी कहा कि it will take time to get the RT-PCR thing done and every other thing they've pointed out by the Supreme Court. My voice is echoing. You can speak. Nidhi ji, can you hear Yeah, us? yeah. I think the court was considerate enough to give their examples that they have been facing. They were also, two of them have faced COVID struggles, and they know how it is to be. And uh, they said, how can a CA student be fit and fine to appear in such a situation? So other situations apart from COVID, but COVID related complications and situations should also be taken into account. I think I like the very considerate nature observations made by the Supreme Court today. Rest, I hope a flexibility will be made. Can you hear me? Yes, yes. Continue. Yeah, I hope the press note that will be issued by the ICI latest by tonight, maybe. I will try contact the ICI chairman, and will try to know from him what are they now planning to do, if at all I get a response. Apart from that, I think Supreme Court has very well said
that opt out में flexibility की ज़रूरत है, and I hope the जो आशुतोष जी ने भी और जो अनूपा जी ने भी जो point out किया towards a postponement, a possible postponement, because things may take time. So let's see, let's hope for the ICI. Let's wait for the ICI press note and see what changes have they made, how far have they accommodated students now after the Supreme Court observation. I think that all I have to say. I have invited Amrish sir again. Keval sir is there. Okay. Keval sir. Yes, Keval Shah sir, if you would like to say anything. And students want clarification, so. Hello, Hello. am हाँ I Keval. audible? Hello. Hello. Yes, Yes, we can yes, hear sir, you you. are audible. Uh, yes, ma'am. आज मैं सीए को और गवर्नमेंट ध्यान में लेगी कि बीकॉम से लेके कई सारे एग्जाम्स रीशेड्यूल वापस की गई है बिकॉज सीए एग्जाम्स आर देयर. अब अगर सीए एग्जाम्स को पोस्ट दे नीड टाइम फॉर द प्रिपरेशन. I think केवल सर के यहाँ से कुछ issues है. I think maybe network issue. क्लियर नहीं है. हाँ, राइट Uh, राइट. Ma'am, I have shared one tweet on हाँ. Space. Here, the bench has told this is all a part of SOP. Everyone will be tested. Those who come to the examination and those who are taking it. So even students are supposed to get RT-PCR test now. नहीं, for students, RT-PCR test will be mandatory, or maybe for opt out. Actually, if you want to opt out, then you can submit your RT-PCR test. And even if you are going to appear, I think in the we need clarity. Okay. Okay. इसमें क्लैरिटी विल रिक्वायर बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए RT-PCR कराना एंड देन कम टू appear for exam, and if they will not be in a position to get RT-PCR test done, then they'll be able to opt out in that case. फिर स्टूडेंट्स के लिए आरटीपीसीआर मैम अगर ये कंपलसरी करेंगे तो फिर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. हाँ, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. राइट. फिर तो ये जुलाई एग्जामिनेशन में ही प्रॉब्लम है. यस. अमरेश सर इज आल्सो देयर नाउ. या अमरीश सर. Hello, good afternoon to all. Good गुड afternoon, sir. आफ्टरनून सर. Ma'am, I think in such a circumstances, the institute will not be able to hold the examination from 5th July. या. There are so many permutation and combination, and they can't do it. If you go through all the messages that have been received from the Supreme Court today, the institute will find it difficult to hold the examinations. This is what I can say you. So let's say good sense prevail over them. They should postpone it first, then they should come out with the opt-out scheme after the postponement. And I think this will be the most right course at this juncture. Right. And many will get vaccinated. Even Honorable Court has directed them to include and incorporate in their short note, small note, which they are going to submit today, about vaccination, that how they are going to get the vaccination done. Even though they have said it is not mandatory, but still you incorporate it in your note that how vaccination will happen, and it will not be binding on the ICI to get the students jabbed, but maybe they may come up with some guideline that students can get themselves vaccinated and then can appear for exam.
Ma'am, some students are asking instead of RT-PCR test, they are ready to get vaccination certificate Yes, that to is better. show this proof. सो मतलब ऑप्ट आउट में अगर वैक्सीनेशन को भी हम एक पॉइंट ऐड कर दें दैट स्टूडेंट शुड बी अलाउड टू ऑप्ट आउट इफ दे आर नॉट fully vaccinated instead of insisting institute to get all the students vaccinated. So two options can be there, RT-PCR test, or if students are vaccinated then they can be permitted to appear for exam. If they are not vaccinated then they should be allowed to opt out. That we can press. But subject to like whether Supreme Court will agree to it or not. But yes, they have directed today, they have directed ICI to incorporate that vaccination wala point also, how it can be done. It will not be binding on ICI, but students can get it done. What we have requested is कि free vaccination. For that the institute did not agree, but then हमने कहा ठीक है, let students get themselves vaccinated. यस अमरेश सर, आप और कुछ बोलना चाहेंगे तो स्टूडेंट्स को थोड़ा मिलेगा क्लैरिटी. I'm just waiting for a press note from the institute in the evening, and I think the things will be clear by now. In the next 5 days, it's not possible to go for a vaccination for all. It's not possible to go for a RT-PCR test for all. So when impossibility is there, certainly they can't manage it. And Ashutosh was telling about the invigilator. That's not a problem, because if two of the members are there as an invigilator, that can be taken taken off from the invigilation. In addition to that, they also send a one institute representative from Delhi, so they can also manage that. So, but with the school, the staff, the examiners, the principal, the PNs, the security guards, if everyone is required to go for a vaccination or a test report, it's quite impossible. And the institute can't do anything at its part. This is something that has to be done by a third party. And institute can't, because more than 800 centers are there. So it's quite impossible now. Let's see. Good sense should prevail on them. Ego should not be there in taking a decision. This is what I can say. Further postponement for few days, 15-20 days with opt-out option. It should be a 1 month now, 20-15 days. Yeah, absolutely, sir. 1 month postponement with opt-out, everyone will be happy. That will solve 99% problem. Yes, that will solve. Even the students can have their own vaccination now. Crores of vaccination are coming day by day. Yes. So the students can also be vaccinated. Staff can be vaccinated. Right. If the timings are there, if 1 month is there, we can say our center to get all the employees vaccinated. What's wrong in it? So at least some time is required, and time is the best that you can postpone it for a month. व्हाट्सएप 5 जुलाई, ये कोई पंडित जी की निकाली हुई शादी की तारीख तो नहीं है ना कि आगे नहीं जा सकती. यस, बिल्कुल सर. 5 जुलाई जिस दिन उन्होंने तय करी थी, उस दिन तो टोटली अनकंड्यूसिव टाइमिंग्स था. वो ठीक है कि तब से अब तक काफी ठीक हो गया, लेकिन उस दिन क्या था जिस दिन उन्होंने 5 जुलाई तय करी थी? देन इट वाज अ ब्लाइंड डिसीजन. So good sense shall prevail. 3 executive examination committee members हैं, and ultimately responsibility lies with the president. He should take a call on such issues. मैम एक चीज स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे हैं बार बार पूछने के लिए.
हाँ ये सभी ना दे आर आस्किंग कि एक पॉइंट जो सेंटर्स को इन्होंने ए विंग बी विंग करके दो सेंटर बना दिया है, तो दो सेंटर्स फ्लोर वाइज भी डिवाइड करके विंग्स बना के, मतलब फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर को 3 सेंटर बना दिया, तो उनकी स्टेयर्स एक ही है, एंट्रेंस एक ही है, सो उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्या? मतलब कांट वी रेज दिस पॉइंट इन द कोर्ट टुमारो? वी कैन रेज दिस पॉइंट। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में अग्री, दे में नॉट। जजेस का यही कहना है कि आपको एक सेंटर में इतना जो है वो करना है अरेंजमेंट। दे आर सेइंग कि 12 विल बी देयर इन वन दिस थिंग, वन रूम, 12 स्टूडेंट्स विल बी देयर, 12 स्टूडेंट्स विल बी अकोमोडेटेड। बट जो इशू रेज किया ना वो मैरिज फंक्शन का जो है इशू रेज हो गया, दैट मैरिज वॉज कंडक्टेड, मैरिज वॉज हेल्ड लास्ट टाइम, राइट। तो जजेस ने उसके ऊपर कमेंट पास किया है कि यस दे शुड एंश्योर कि भाई वहाँ कोई मैरिज फंक्शन ना हो। बट वो जो स्टैगर्ड मैनर में अलग जो मर्जिंग हो गई है पूरे सेंटर्स की इन वन सेंटर, वो नहीं उसमें हाईलाइट हुआ, आज एड्रेस नहीं हुआ वो पॉइंट। मैम आई हैव वन डाउट। बेसिकली जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो अगर सपोज से कॉलेज स्टाफ के होते हैं या स्कूल के ऑलरेडी जो फैकल्टीज हैं स्कूल की वो लोग रहते हैं, और दे विल अटेंड दी ऑल दीज एग्जाम्स लाइक 5 तारीख से एग्जाम्स स्टार्ट हो रहा है, 20th तक हम लोग के एग्जाम्स जाने वाले हैं। आरटीपीसीआर सपोज से अगर 48 आवर्स बिफोर का हम लोग लेते हैं तो वो इनिशियल फर्स्ट जो एग्जाम्स रहेगा उसमें हम लोग कर सकते हैं। तो क्या ये हर एग्जाम से पहले रहेगा? ऐसा भी हो सकता है कि मीनवाइल जो इन्विजिलेटर्स हैं वो ठीक है फर्स्ट डेट को जो है फर्स्ट पेपर जब हुआ तब आरटीपीसीआर नेगेटिव है, लेकिन उसमें आशुतोष जी इसमें क्या है, जैसे हमारी सोसाइटी है ना, इन माई सोसाइटी व्हाट इज द रूल दैट यू गेट योर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट देन ओनली यू विल बी अलाउड, चाहे मेड्स हैं या कोई भी आउटसाइडर, और वो 15 डेज तक वो उसको वैलिड मानते हैं। आफ्टर 15 डेज दे टेल देम टू गेट देम सेल्फ टेस्टेड अगेन। वो मतलब ऐसा रूल है हमारी सोसाइटी में, जितने भी बाहर से लोग आते हैं अगर उनका नेगेटिव है आरटीपीसीआर तो ही एंट्री मिलती है अंदर सोसाइटी में, अदरवाइज दे आर नॉट अलाउड। तो सिमिलर वे हो सकता इसमें भी आरटीपीसीआर को 15 डेज तक की वैलिडिटी अगर देंगे तो मे बी दैट कैन हैपन, बट अगेन वो दैट विल नॉट गारंटी ना कि सेफ्टी है या नहीं। ओनली वैक्सीन इज द थिंग, वैक्सीन ही है जो गारंटी देगी आपके सेफ्टी की, दैट यू विल नॉट स्प्रेड वायरस एंड इवन अदर पर्सन, सामने वाला भी अगर वैक्सीनेटेड है तो देन बोथ आर सेफ। तो वैक्सीनेशन को आई डोंट नो इतना सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, दे शुड कंसिडर इट। तो विल गेट टू नो बाय इवनिंग इनके नोट में, हालांकि ऑनरेबल कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दिया है दैट यू गेट इट इनकॉर्पोरेटेड इन योर नोट, स्मॉल नोट वॉट एवर यू विल बी प्रिपेयरिंग अबाउट वैक्सीनेशन, कि वैक्सीनेशन कैसे आप कराएंगे या फिर मतलब स्टूडेंट्स कैसे करेंगे वैक्सीनेशन। तो लेट्स सी उसमें क्या आता है इनकी तरफ से वैक्सीनेशन से रिलेटेड, अगर उसके बेसिस पे ही स्टूडेंट्स को परमिट करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमें मैम लेकिन इस चीज के लिए रेडी रहना होगा कि जो इनकी तरफ से जो भी रिलीज होगा ना दैट विल बी समवेयर आफ्टर 6 और 7। ये लोग लेट नाइट, क्योंकि टाइम कोई डिसाइड नहीं है, ये चला के यहाँ पर ऐसा रहेगा क्योंकि प्रीवियसली भी पहले भी पास्ट में ऐसा हो चुका है कि जब भी इस तरह का रहता है तो दे विल टेक टाइम। मतलब इनफैक्ट डेफिनेटली उनको भी इस सब चीजों को रेडी करने के लिए टाइम लगता है, आई एग्री विद दैट। बट समवेयर ये जो इनकी तरफ से जो भी रिलीज रहेगा वो मुझे पास्ट ट्रेंड के हिसाब से ऐसा लगता है कि ये लोग 8 बजे बाद ही उस चीज को रिलीज करेंगे। तो आई थिंक अगर इस तरह का कोई मैटर रहता है तो मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चीज के ऊपर एक बार इवनिंग में नोट आने के बाद में आप एक स्पेस क्रिएट करें। हाँ हाँ, वंस दी नोटिफिकेशन इज आउट ना, फिर हम लोग फिर से एक स्पेस करेंगे सो दैट वी कैन डिस्कस कि उसमें क्या क्या है जो हम लोग अपोज कर सकते हैं या जजेस को बोल सकते हैं कि दैट शुड बी चेंज इफ दे अग्री। तो वी विल हैव ए स्पेस अगेन वंस दी नोटिफिकेशन इज आउट। या तो नोटिफिकेशन करेंगे या तो फिर वो हम लोग को कॉपी सर्व करेंगे। शॉर्ट नोट बोला उन्होंने, प्रिपेयर ए शॉर्ट नोट एंड देन सर्व इट टू द जो भी पिटिशनर्स हैं। तो अब वो नोटिफिकेशन निकालेंगे या वो एक शॉर्ट नोट बनाएंगे, दैट विल गेट टू नो। शॉर्ट नोट अगर प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग वो शेयर करके फिर वी कैन डिस्कस।
That will be the. Ma'am, regarding this independent authority which we had requested to review the ground SOPs and arrangements, No, that what was the court's that they have not decision considered. regarding this? That they have not considered. उन्होंने बोला कि SOP will take care of everything and they are giving assurance that everything will be in place. तो वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी मैंने पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट विल नॉट गो इनटू माइक्रो मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड ऑल दे सेड कि वो SOPs विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड ICAI इज गिविंग एश्योरेंस. बट जजेस ने उनको बोला ना कि इट शुड नॉट हैपन कि लास्ट ईयर जैसे आपने एग्जाम हॉल में भी मैरिज हो गया था, दैट शुड नॉट हैपन. तो वो उनको स्ट्रिक्ट वो उन्होंने बोला इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग ए कमिटी दे सेड कि यू एंश्योर दैट ऑल द SOPs आर इन प्लेस. एंड सेकेंडली एक और जो कमिटी अपॉइंट करने बोली थी बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी, दे सेड कि इफ़ एनी वन हैज़ एनी प्रॉब्लम एनी इशू दे कैन अगेन अप्रोच अस. तो वो दैट्स एल विद जो भी वो जो जजेस ने उनको एक हिंट दे दिया कि भाई बच्चों को टारगेट नहीं करो. दे आर नॉट गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट एनी कमिटी रिड्रेसल ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी, बट दे सेड कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है अगर होती है दे कैन ऑलवेज अप्रोच अस. तो इंस्टीट्यूट सेड कि नो वी विल टेक इनटू कंसिडरेशन एंड दैट विल नॉट हैपन, दैट विल नॉट बी रिपीटेड. एक्चुअली होना नहीं चाहिए था. आशुतोष जी और अमरीश सर जो हुआ ना स्टूडेंट्स के साथ जो किया कुछ मेंबर्स ने, उसकी वजह से क्या है इंस्टीट्यूट की इमेज जो है ना स्पॉइल होती है. एंड आई एम नेक्स्ट टाइम आई एम आई गो टू मतलब आई एम मेकिंग श्योर कि नेक्स्ट टाइम हम लोग जितने भी हैं एक रिप्रेजेंटेशन ज़रूर भेजेंगे निर्मला सीतारमन मैडम एंड PMO सर को कि देखिए ये इंस्टीट्यूट की इमेज कुछ मेंबर्स की वजह से है ना स्पॉइल हो रही है. जब इंस्टीट्यूट की इमेज स्पॉइल होती है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की इमेज भी स्पॉइल होती है, मिनिस्ट्री की इमेज स्पॉइल होती है. तो इफ़ बिकॉज ऑफ सम मेंबर्स इंस्टीट्यूट इमेज इज़ गेटिंग स्पॉइल देन दे शुड एंश्योर कि वो मेंबर्स को हटा दें. ऐसे मेंबर्स ही ना रखें जिनकी वजह से इंस्टीट्यूट की इमेज ख़राब हो रही है और हाई कोर्ट में राजस्थान में जाके या सुप्रीम कोर्ट से उनको डंडा पड़ रहा है वहाँ से कि ये सब नहीं करना है. तो बिकॉज ऑफ फ्यू मेंबर्स अगर इंस्टीट्यूट की इमेज ख़राब होती है तो गवर्नमेंट शुड एंड इवन मिनिस्ट्री शुड टेक इट इन ए वेरी शुड टेक इट सीरियसली कि फ्रॉम नेक्स्ट टाइम इट शुड नॉट बी रिपीटेड. तो वो आज एक वार्निंग तो मिली है सुप्रीम कोर्ट से कि यू शुड एंश्योर कि जो भी बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट ना किया जाए. तो हम लोग एक ज़रूर मेल नेक्स्ट टाइम रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से. अगर कुछ होता है किसी स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है या दे टेक सम एक्शन देन वी विल सेंड ए रिप्रेजेंटेशन टू द मिनिस्ट्री. बिकॉज कोर्ट में जाके वहाँ से डंडा खाना और मीडिया में जाके फिर इनकी बदनामी ही होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है. तो अगेन उसकी वजह से गवर्नमेंट की भी इमेज ख़राब होती है. तो दैट शुड नॉट हैपन, दैट शुड नॉट बी रिपीटेड बाय ICAI. इवन मेंबर्स भी जो है उनको भी लिखना चाहिए मिनिस्ट्री को एंड इंस्टीट्यूट को. आई कैन अंडरस्टैंड मेंबर्स की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, फिर भी सर अमरीश सर आशुतोष सर और भी बहुत से लोग इतना आवाज़ उठाते हैं, वो बहुत बड़ी बात है. नहीं तो मोस्टली मेंबर्स जो हैं दे डोंट स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट द इंस्टीट्यूट. 32 मैम इलेक्टेड हैं, 8 तो नॉमिनी हैं गवर्नमेंट के, और उसमें से जो है 2 नॉमिनी एटलीस्ट MCA से आते हैं हमारे यहाँ, बिकॉज हमारा रेगुलेटर है MCA. तो अगर किसी को काम करना हो तो एनफ स्कोप इज देयर, लेकिन कोई करता तो नहीं ना. उसके बाद 3 या 4 साल पहले गवर्नमेंट ने ये भी कर दिया कि हर कमेटी में एक गवर्नमेंट नॉमिनी जरूर होगा. अर्लियर गवर्नमेंट नॉमिनी कमेटीज में नहीं होते थे. तो एग्जामिनेशन कमेटी में एक फॉर्मर प्रिंसिपल हैं जो हमारे यहाँ काउंसिल में नॉमिनेटेड है, एग्जामिनेशन कमेटी में उन्हें भी मेंबर दे रखा है, लेकिन वो डिलीवर तो नहीं होता ना. जो नॉमिनेटेड हो गए वो एक समझते हैं कि जी ये आपका रिकॉग्निशन हो गया प्रोफेशनल, दैट्स ऑल. CNDG का आदमी हमारे यहाँ है, CBDT का आदमी हमारे यहाँ नॉमिनेटेड है, MCA का आदमी हमारे यहाँ नॉमिनेटेड है, एक इंडस्ट्रियल हेड होता है, बिरला से एक आदमी नॉमिनेटेड रहता था. तो लेकिन उनकी डिलीवरी कुछ नहीं है. डिलीवरी अल्टीमेटली रिस्ट्रिक्ट हो गई 32 पे. 32 आदमियों ने ऑथराइज कर दिया प्रेसिडेंट को डे 1, जिस दिन पहले दिन प्रेसिडेंट बनता है
हाथों हाथ रेजोल्यूशन कर देते हैं, तो सारी पावर्स एक आदमी में कंसंट्रेटेड हो गई। अब उसने एक एग्जामिनेशन कमेटी बना दी, अब एग्जामिनेशन कमेटी के लोग वो देख रहे हैं। इस तरीके से ये जो टोटल एक 32 या 40 आदमियों का वो है, वो रिस्ट्रिक्ट हो गया 2 या 3 लोगों में। अब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है इसमें एक एग्जामिनेशन कमेटी में। लास्ट ईयर भी वही प्रॉब्लमेटिक था, इस बार भी वो प्रॉब्लमेटिक है काउंसिल मेंबर। ये बड़ी मुसीबत है। राइट राइट, ये इशू को भी टेकअप करेंगे सर हम लोग वंस वी आर डन विद नहीं, और एग्जामिनेशन। सबसे इनकी जो इतने बच्चे शेयर करते हैं जो कॉपीज में गलतियां हैं उनके वैल्यूएशन की, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि उसकी कोई हमारे यहाँ कोई डिस्पोजल ही नहीं है। आपके पास में कॉपी आ गई, आप उसमें गलती देख रहे हैं, उसमें मार्क्स अवॉर्डेड नहीं है, कुछ नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं आज तक बनाई कि जहां पर आप रिप्रेजेंट कर सकें। जब आप कॉपी प्रोवाइड कर रहे हैं तो कम से कम उसका रेजोल्यूशन तो प्रोवाइड करवाइए। एक एक बच्चा है हर अटेम्प्ट में फेल हो रहा है। पिछले 3 अटेम्प्ट से उसने मुझे कॉपियां शेयर करी, तीनों में दिखाई दे रहा है कि ये he has lost his examination just because of institute। अब ये सब तो चीजें ठीक होनी चाहिए ना, जब आप इस लेवल पे पहुंच गए हो तो। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी तो आप ये एग्जामिनेशन निपटाएं, उसके बाद तो बहुत इश्यूज है मैडम। राइट राइट, नहीं जी करेंगे सर, सब कवर करेंगे हम लोग यूनिटी नहीं, से और मिलकर। इससे बेहतर काम हो नहीं सकता जो आप लोगों ने इस बार कर दिया। इससे बेहतर नहीं। आज का अगर आप डिस्कशन ही देख लेना, प्रॉपर आर्गुमेंट, प्रॉपर डिस्कशन, और देखो एक थर्ड पार्टी ही वो ले सकती है जुडिशियल डिसीजन। हम तो स्टूडेंट की तरफ से हम अपनी बात कहेंगे, इंस्टीट्यूट अपनी बात कहेगा, सुप्रीम कोर्ट इज देयर, और आज के आर्गुमेंट्स और वो सब देख के बस तसल्ली हो गई। व्हाटसोएवर द रिजल्ट इज हार्डली अ मैटर। लेकिन इंस्टीट्यूट इन सब उसमें काम कर नहीं पाएगा जितनी मैं समझता हूँ बात। लेट्स होप फॉर द गुड। स्टूडेंट्स के बहुत से जो इश्यूज थे, उनके रिलीफ थे, प्रेयर्स थी, वो कंसीडर किया ऑनरेबल कोर्ट ने। बिल्कुल और ज्यादा बिल्कुल ज्यादा भी 100%। हम प्रेस करते हैं तो जजेस फिर थोड़ा अगेंस्ट हो जाते हैं। नहीं नहीं, वो तो एक सिस्टम है मैम, वो लोग तो आप लोग फ्रंट रनर वहां पर हो, वो तो आप लोगों को देखना है, और वहां की वो भी आप जानते हो। ऐसे तो स्टूडेंट ट्विटर पे आप देख लो, इधर देख लो, उधर देख लो, आउट ऑफ द वे बात करते हैं जो कुछ हो भी नहीं सकता, है ना। तो सब चीजें बिल्कुल ठीक है, सब चीजें बिल्कुल बढ़िया है। लेट्स वेट फॉर द आउटकम। और बच्चों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इतने अच्छे अच्छे लोग आप लोगों को केस वो डील कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ sir, surely. Ma'am, can I also bring up something about this opt-out option, ma'am? I don't feel it is as good for us if there is no alternate attempt between now and November, if we are to choose an opt-out option, that is. सी alternate attempt, I don't know whether they will give or not. आशुतोष सर ने भी इसके बारे में समझाया that why last year they have given, because they have merged May cycle and November cycle, so that's why they allowed another attempt in the month of January. This year I again understand, हमने ma'am. last year also we have requested, but in spite of that they merge both the attempts. This year the students may get alternate attempt, not now, but now this time they are not merging. They're not merging both the attempts, they are giving opt-out option. So students who are willing to opt out, they can opt out and then appear in the month of November. Now it's hardly July. You all are demanding postponement till August. In Yes, September, yes, yes. October, 2 months But only are but now left what will now. happen is, now the opt-out option, as exercise has been by us, would only help us in a way to get the feedback or something like that, because we would See, anyway if you would were not there be in the appearing. last hearing, we requested for an alternate attempt even in the May cycle में भी हमने request किया था postponement and another attempt. But what they said कि how are it going to affect you? Yes, ma'am, that's exactly. Actually, 6 not months as is not going to it is. impact. That is not going to have a very big impact on your career. 6 months, or Right. now it is not only, it's not 6 months. July exams will happen na, August, September, October, only 3 months. Though we are considering it from May cycle, but yes, students themselves are demanding postponement. तो वो Yes, काउंटर ma'am. हो जाएगा. But as Though we will overall, it would again have see been good because it would press have for given us that. some more time to prepare and stuff. But just that opt-out option,
it isn't as helpful as it's been celebrated as now. Just that, because again, it would be that once we choose the opt-out option, it would be in November itself that we would be But you appearing are to. okay with, are you Even okay if with postponement? postponement would be different, ma'am. It would be like 15, 20 days and stuff like that. No, That but would also many be. students are saying ki keep it in the month of August. Then if in the month of August you are ready for exam, then again hardly 2 months will be left. That is October and September. Then again in Yes. November left to appear for No, ma'am, that exam. would be a thing if opt-out has And we been have selected by a even person. requested, we have not only that, we have even requested that the result should be declared on time, so that students may choose whether they have to again appear in the month of November, those who will appear now in July or August, whenever the exams will be conducted. Right. I don't know If whether not closer also, ma'am, it would be just that he is not there, would not be taken, and then November would be taken as an no, assumption. but see, if the exam gets postponed to August and then opt out till November, so Okay. you all will be okay. That is okay with you? Um, Before, just tell me one thing, स्टूडेंट से भी मुझे पूछना है कि यू ऑल आर रिक्वेस्टिंग फॉर एन ऑल्टरनेट अटेम्प्ट, तो अगस्त में अगर एग्जाम होते हैं देन विद एन ऑप्ट आउट ऑप्शन, इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑल्टरनेट अटेम्प्ट बिफोर नवंबर, जस्ट इन ए स्पैन ऑफ 2 months? Practically, though, I don't think it will be possible. it's difficult to conduct an exam because in It is such immediate difficult. It is. yes, It's that not is an very easy. true. आप देखिए ना कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं. अभी हमने RT-PCR के लिए बोला, आशुतोष सर बोल रहे हैं दैट विल ऑल्सो टेक टाइम. एंड कोविड है, एज फार एज नॉर्मल सिचुएशन होता तो वो अल्टरनेट अटेम्प्ट भी देते, कुछ करते, बट नाउ द प्रॉब्लम इज दैट दे हैव टू मेक अरेंजमेंट फॉर लॉट ऑफ थिंग्स. 3 lakhs ऑल्टरनेट people अटेम्प्ट join, में then एक और foundation इशू will है. also join. हाँ मैम, सही. Actually, क्या है जो need not be like August itself. It could be even the last week of July also, or even the first week of July. Not July, August. Judges will not consider. Correct. Judges I will not understand. consider Just each that and opt-out everything. option as such wouldn't be an self-reading that has happened in the hearing as such. See, इससे ज़्यादा तो कुछ रिलीफ नहीं देंगे. इफ़ यू आर आस्किंग फॉर पोस्टपोनमेंट इन अगस्त, देन अगेन यू आर आस्किंग फॉर ऑप्ट आउट, एंड देन यू आर ऑल्सो आस्किंग फॉर एन ऑल्टरनेट अटेम्प्ट बिफोर नवंबर. तो व्हेन इज द टाइम दे हैव टू मेक अरेंजमेंट ना अगेन इन बिफोर नवंबर. मैम Yes, इसका yes, yes, yes. तो सॉल्यूशन ये हो, इट मे बी पॉसिबल कि वो इंस्टीट्यूट ऑन इट्स ओन दे मे टेक अ कॉल दैट दे विल पोस्टपोन इट टू अगस्त, एंड देन जो नवंबर का अटेम्प्ट है दे विल कंडक्ट इट इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. दैट मे बी पॉसिबल, that could मतलब that may happen, but that is institute's call. हम लोग इतना प्रेशराइज नहीं कर सकते किसी इंस्टीट्यूट को, और कोर्ट को भी हम ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे तो दे विल ऑल्सो से कि डोंट आस्क फॉर सो मैनी थिंग्स. आज भी उन्होंने बोल दिया कि डोंट आस्क फॉर सो मैनी रिलीफ. मैडम जितना मैं जानता हूँ, मैं एक दो लोगों के साथ बात की है ना पिछले, उस हिसाब से मेरी बेस्ट सजेशन ये आईसीआई की तरफ से ऑप्ट आउट. सर एक मिनट, अनुभव मैम आपके माइक से वो एको हो रहा है, तो आवाज समझ. हेलो, यस सर, वी कैन हियर यू. हाँ, सो ऑप्ट आउट अगर इंस्टीट्यूट दे देती है ना, अनकंडीशनल ऑप्ट आउट एंड सेकेंड साइकिल ऑल्टरनेट आइटम जो बच्चे मांग रहे हैं ना, वो आई डोंट थिंक सो कि इट इज प्रैक्टिकल इनफ कि अगस्त या सितंबर में सेकेंड साइकिल पॉसिबल है, कंसीडरिंग कि पीछे सीए फाउंडेशन की एग्जाम्स भी है, सीएस वालों की एग्जाम्स भी है और सीएमए वालों की एग्जाम्स भी है. एंड जो मैंने पहले भी पॉइंट बोला था 10 मिनट पहले कि पीछे बीकॉम की एग्जाम्स भी लाइनअप होती है सीए की एग्जाम्स के साथ. सो ऑल्टरनेट अटेम्प्ट आई डोंट थिंक सो कि कोर्ट भी शायद तक इसमें ज्यादा देखेगा, और आईसीआई इज नॉट विलिंग टू टेक द ऑल्टरनेट अटेम्प्ट, बिकॉज जो आपने बोला कि 3 ही महीने का टाइम है, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर. तो ऑप्ट आउट अगर अच्छे से आ जाता है ना, ओपन फॉर ऑल, एंड सेकंड साइकिल अगर किसी बच्चों को नवंबर में देना है तो वो एग्जाम नवंबर में देगा, देन दैट विल बी द वाइज सॉल्यूशन. एंड आईसीआई भी इसी के ऊपर पिंच करेगी. और जितना मैंने सिस्टम में 2 लोगों के साथ बात हुई है, दे आर ट्राइंग टू कम बैक विद द ओरिजिनल सिस्टम. लाइक सीए की सिस्टम थी मई और नवंबर में एग्जाम्स, तो एक बार अगर ये जुलाई की एग्जाम हो जाती है तो फिर एग्जाम नवंबर में ही होगी दूसरी एग्जाम. अगर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट आता भी है तो फिर नवंबर के एग्जाम्स को आगे लेके जाना पड़ेगा और फिर वहां पे वापस शेड्यूल पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा.
सो दे आर ट्राइंग कि जुलाई में एग्जाम्स हो जाए तो ये शेड्यूल में सब कुछ वापस आ जाएगा कि नेक्स्ट अटेम्प्ट इन नवंबर एंड देन अगेन बैक इनटू मे, अनलेस अनटिल कुछ अवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस अगर आते हैं तो बात अलग होगी, अदरवाइज दे वांट द थिंग्स टू बैक टू द नॉर्मल। दैट इज व्हाई दे आर गोइंग विद द जुलाई एग्जाम्स एंड ऑल्टरनेट एग्जाम नहीं आएगी। Ma'am, actually, the thing is, we were promised actually from the president himself that he would take whatsoever measures needed to give us 2 attempts in a year. So, by not opting to write an exam in this July, what would happen is we would be getting only 1 attempt, that would be November, whether we opt out or not. The thing about opt out should have been that after opting out, there should be one more attempt before November, which would also give us 2 attempts in the year. It may happen like last year that after November they may give another attempt. Actually last year what has happened, they have merged both the cycles, May cycle and November cycle, so they have given another chance and another attempt in the month of January। जैसे आशुतोष सर ने भी कहा कि वो मर्ज हो गया था, एक ही अटेम्प्ट आपको मिला था। नाउ दे आर सेइंग कि यू ऑप्ट आउट एंड देन यू अपीयर इन द मंथ ऑफ नवंबर, and they are extending all the reliefs also, they are providing you extension, they are providing judges have also agreed कि extension भी दे रहे हैं, extension also for old course they are giving it till November। For new course students also they have said कि we will provide that। So if those benefits will be passed on to all the new course and old course students, so where is the question of losing an attempt? मैम मेरे को एक चीज केवल सर से पूछनी है। सर जैसे आपने ऑर्डर देखा होगा उसके एंड में उन्होंने ये भी डिक्टेट कर दिया है कि आप ट्रांसपोर्टेशन का भी पॉइंट ऐड करो अपने नोट में, तो डू यू थिंक ट्रांसपोर्टेशन कर भी पाएगा इंस्टीट्यूट? नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ऑप्ट आउट के लिए बोला है उन्होंने, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड नहीं करना है इन केस ऑफ एनी, सपोज एनी स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू अपीयर फॉर एग्जाम्स ड्यू टू ट्रांसपोर्ट रीजन, जो हमने रेज किया था, तो दैट नाउ दे हैव इंक्लूडेड दैट ऑप्ट आउट में दैट ऑल्सो विल बी कंसिडर्ड कि इन कंटेन इफ एनी स्टूडेंट इज इन कंटेनमेंट जोन और इफ एनी स्टूडेंट इज हैविंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, जो भी उनका जेन्यून प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ कोविड, तो फॉर दैट ऑल्सो दे विल बी गिवन एन ऑप्शन टू ऑप्ट आउट, वो बोला है जज ने। एक चीज और पूछ रहे हैं बच्चे कि इफ दिस गेट्स पोस्टपोन्ड बाय 15 to 20 days तो ये क्लैश हो जाएगा फाउंडेशन के एग्जाम्स के साथ, और उस टाइम पे फिर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे पर सेंटर, क्योंकि फाउंडेशन और फाइनल सब एक साथ ही आएंगे। लेट्स सी क्या करता है, इंस्टीट्यूट के ऊपर है नाउ, वो किस तरह से वो लेके आते हैं उनका नोट, विल हैव टू वेट फॉर देयर फाइनल नोट, फाइनल ड्राफ्ट। मुझे भी लगता है कि हमें नोट का वेट करना चाहिए, उसके बाद शायद कुछ हम एंड ये जो हमने जो हम रिलीफ सीक कर रहे हैं ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, वी आर सीकिंग रिलीफ नॉट ओनली फॉर फाइनल एंड इंटर, वी आर ऑल्सो सीकिंग रिलीफ फॉर फाउंडेशन स्टूडेंट्स बिकॉज उनके एग्जाम्स भी है ना, सो अगेन विल हैव टू गो टू सुप्रीम कोर्ट, सो वी आर सीकिंग रिलीफ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ऑप्ट आउट जो अभी मिलेगा वो एग्जाम जो फाउंडेशन के होंगे बच्चों के, उनको भी वो एप्लीकेबल होगा। इट्स नॉट दैट ओनली फॉर इंटर एंड IPCC एंड दिस न्यू एंड ओल्ड कोर्स फाइनल जो है साइकिल, उसके लिए एप्लीकेबल, इट विल बी एप्लीकेबल इवन फॉर फाउंडेशन स्टूडेंट्स बिकॉज दे विल ऑल्सो फेस सिमिलर प्रॉब्लम्स, इसलिए वी हैव इंक्लूडेड इवन फाउंडेशन स्टूडेंट्स। अब उनका एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, वी डोंट नो, बट वेदर इन 5 days केवल सर अगर आप बता सकते हैं वेदर इन 5 days दे विल बी इन ए पोजिशन टू मेक अरेंजमेंट फॉर एवरीथिंग। अनुपम सर भी थे, आई थिंक ही लेफ्ट, आई विल अगेन ट्राई टू कनेक्ट हिम। हेलो everyone. यस हेलो। Yeah. So मैं ये बोल रहा था, as Ketan was speaking regarding the alternate attempt, ma'am. So in 2022 also, since जो मई के बच्चे थे, they shifted to November 20, right? मतलब वो तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब November 20 में जाने के बाद सब लोग Jan 21 का नहीं दे पाए, जिनने November 20 दिया उनने Jan 21 नहीं दिया है, तो बेसिकली तभी भी बच्चों का बेसिकली हर साल 2 अटेम्प्ट मिलता है, तो तभी भी बच्चों को एक ही अटेम्प्ट मिला। अब बच्चा जेन्युइनली अगर इस साल भी वो ऑप्ट आउट करता है, जैसा आप बोल रहे हो, अगर वो ऑप्ट आउट करके November 20 लेता है तो वापस उसको एक ही चांस मिलेगा एग्जाम देने का। तो बेसिकली 2 साल में इंस्टेड
नहीं बेटा, एक एक चांस तो मिलेगा, बट आपका वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा ना। सपोज आपको 6 अटेम्प्ट आपको अलाउड है, सो दैट अटेम्प्ट विल नॉट बी काउंटेड। मे साइकिल का जो नहीं अटेम्प्ट है। मैम, यहाँ पे सीए में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो मैटर ही नहीं करता है ना, हाँ, जैसे यूपीएससी का होता है। राइट। यहाँ पे वो बट नंबर ऑफ देखिए, अटेम्प्ट्स वाला इसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगी स्टूडेंट्स को कि बिकॉज वी डील विथ ऑल सेट ऑफ स्टूडेंट्स, इट्स नॉट ओनली दैट वी आर डीलिंग विथ सीए स्टूडेंट्स, वी आर यस डीलिंग यस विथ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, वी आर डीलिंग विथ कॉलेज स्टूडेंट्स, वी आर डीलिंग विथ बोर्ड स्टूडेंट्स जो हैं, 12th बोर्ड, 10th बोर्ड, सभी को प्रॉब्लम हुआ है कोविड में। एंड इनका तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है, दे आर सो मच इन ट्रबल कि इवन कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, कि उनके तो एग्ज़ाम ही नहीं हुए हैं। एग्ज़ाम हुए थे, कब हुए थे उनके? दिसंबर में। एंड हार्डली 2 months जो है दे कुड स्टडी, एंड देन अगेन दे हैड एन एग्ज़ाम इन द मंथ ऑफ February। तो प्रॉब्लम्स सबके साथ हुआ है। अगर आपके अटेम्प्ट काउंट नहीं करते हैं, देन इन दैट केस इट इज़ गुड ना। नहीं मैम, एक्चुअली जो अटेम्प्ट एंड काउंट हो रहा स्टूडेंट है नहीं themselves हो are रहा है वो saying कि एक्चुअली मैटर नहीं है मैम। we want टाइम जा रहा है postponement। वही एक्चुअली प्रॉब्लम है कि नहीं, हमको what इतने I टाइम am में saying is, दो what I am अटेम्प्ट। saying, student themselves are demanding for postponement। मई का जो है पोस्टपोनमेंट, अभी आप लोग खुद ही बोल रहे हो कि एग्जाम को आप लोग अगस्त तक पोस्टपोन करो, तो अगस्त में पोस्टपोन होगा, फिर नवंबर साइकिल के पहले विल यू बी इन ए पोजीशन टू इवन प्रिपेयर? 2 months में आप लोग का प्रिपरेशन हो जाएगा? नहीं मैम, मैं बोल रहा हूँ अगर अभी एग्जाम होता है 5 जुलाई से ही, अगर 5 जुलाई से एग्जाम होके विल दे बी एबल टू गिव ऑल्टरनेट अटेम्प्ट एज इन ऑप्ट आउट फॉर द मे स्टूडेंट्स? लाइक जुलाई में एग्जाम हो रहा है, उस वो बच्चे जो ऑप्ट आउट लेते हैं उन्हें ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में मौका मिले, और बाद में जो एग्जाम होगा वो जब भी होगा नवंबर दिसंबर में वो कंटिन्यू हो जाएगा। गर्व, इसमें एक चीज मुझे पूछनी है तुमसे। अभी जो हम लोग अगर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट की अगर हम बात करते हैं, तो अगर सपोज से 5 जुलाई, जैसा तुम कह रहे हो 5 जुलाई को एग्जामिनेशन होते हैं, तो ऑल्टरनेट अटेम्प्ट जो हम लोग चाह रहे हैं, अगर वो हम अटेम्प्ट को कहीं पर भी अगस्त एंड में अगर हम लोग कंडक्ट करने का प्लान करते भी हैं, तो रिजल्ट कब आने वाला है उसका? इट विल डेफिनेटली टेक एटलीस्ट 40 to 45 days। आर यू एग्री विद दैट? यस सर, अक्टूबर के अराउंड आ जाएगा। अक्टूबर। अब अक्टूबर के बाद देन द एग्जामिनेशन ऑफ द नवंबर साइकिल विल बी हेल्ड इन जनवरी और इन February। इज इट पॉसिबल? यस, It's possible for all those students who will not be able to clear in the July or in August, but not for all Yes. those students who are preparing for the November। नहीं, जो भी नवंबर के लिए हैं वो तो अभी लीव पे भी नहीं गए होंगे बेसिकली। एक्चुअली या हम लोग ना बेसिकली जो कंपेयर कर रहे हैं, वो हम कंपेयर कर रहे हैं कि पास्ट में हमारा जनवरी में हमको ऑल्टरनेट साइकिल मिल गया था। रीजन उसके पीछे लेकिन आप ये देखिए कि उसमें अगर ऑल्टरनेट साइकिल हमें मिला था, तो उसका जो बेस अटेम्प्ट जिसे हम लोग बोल रहे हैं, वो नवंबर में कंडक्ट हुआ था, राइट? एंड देन उसके बाद में जो ऑल्टरनेट साइकिल हमें मिला, तो वो हमें मिला था जनवरी में। एंड देन इन दैट सिचुएशन ऑल्सो अगेन इंस्टीट्यूट को जनवरी में भी कंडक्ट कराने के बावजूद भी इंस्टीट्यूट को जो एग्जामिनेशन है वो 20 days डिले करना पड़ा था। आप लोगों को पता है, वो भी तब सिचुएशन जब सेकेंड वेव नहीं आई थी। इन दैट सिचुएशन ऑल्सो वी नो कि 21 मई से इंस्टीट्यूट ने एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का प्लान करा, वो तब जब जनवरी साइकिल हेल्ड हुआ था। राइट। अब जनवरी साइकिल का अगर होने के पीछे, तो सेम अगर हम लोग उसको कंपेयर करते हैं मई अटेम्प्ट से, तो दैट मीन्स जुलाई। तो हम लोग जुलाई में तो ऑलरेडी हैं। अगर हम लोग जुलाई के बाद अगेन ऑल्टरनेट साइकिल के लिए हम लोग डिमांड करते हैं, तो फिर ये जो एग्जामिनेशन है, ये नवंबर और दिसंबर में तो किसी भी चांस ही नहीं है वहां तो क्रिएट करने का। और फिर अगेन इन दैट सिचुएशन अगेन वन क्वेश्चन विल बी देयर दैट कुछ ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, जो कि मुझे मैम से भी रिक्वेस्ट करनी है इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ओल्ड कोर्स के ऊपर श्रीनिवासन सर ने तो कह दिया कि 6 years से मिल गया, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर सपोज से ओल्ड कोर्स का कोई स्टूडेंट है और वो एग्जामिनेशन के अंदर अभी अपीयर होता है, एंड सिचुएशन सबकी नहीं होती हैं, ऑल्दो हम लोगों को सुनने को ये मिलता है कि भाई ओल्ड कोर्स वाला बच्चा इतने टाइम से पास नहीं हुआ, अब क्या होगा? भाई दैट डजंट मीन कि वो इतने टाइम से पास नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो ये बात बोलते हैं, उनके खुद के भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं अटेम्प्ट जरूर लगे होंगे, ऐसा नहीं है। और अगर कोई एक्सेप्शन है तो मैं उनकी बात अलग करता हूं, बाकी यहाँ पर अटेम्प्ट जो एग्जामिनेशन के अंदर है, क्योंकि बिकॉज हर चीज
आपका लक भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। और ऐसी सिचुएशन में अगर कोई स्टूडेंट ओल्ड कोर्स का है, किसी की फैमिली सिचुएशंस कैसी हैं हमको सब कुछ चीज नहीं पता होता, कोई स्टूडेंट अपनी जॉब के साथ इन सब चीजों को मैनेज कर रहा है, कैसे भी मैनेज कर रहा है वो स्टूडेंट के ऊपर है। तो ऐसी सिचुएशन के साथ अगर कोई ओल्ड कोर्स का बच्चा अनफॉर्चुनेटली पास नहीं भी कर पाया, तो दैट हम लोगों को इस चीज में ये कंसिडर नहीं करना चाहिए कि जो अब तक पास नहीं कर पाया तो आगे क्या करेगा। ये क्योंकि बिकॉज ये एक जेन्युइन जो मुझे रिप्लाई मिलते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मुझे ये रिप्लाई मिलते हैं कि ओल्ड कोर्स का बच्चा है भाई, अगर इतने अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो अब क्या है। अरे भाई, तो ओल्ड कोर्स का स्टूडेंट इज ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ आईसीआई, वो भी हमारा ही स्टूडेंट है, हमारा ही स्टेक होल्डर है, एंड ही इज हैविंग सिमिलर राइट्स। आप यहाँ पर कोई किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि वो न्यू वाला बच्चा है ये ओल्ड वाला बच्चा है, बोथ आर गोइंग टू बी मेंबर। कहीं पर कोई मेंबरशिप के सर्टिफिकेट पे ये नहीं लिखा होगा कि ये ओल्ड वाले सिलेबस का मेंबर है और ये न्यू सिलेबस का मेंबर है, बोथ विल बी इक्वल मेंबर। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर कोई स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली ओल्ड कोर्स का बच्चा है और वो नहीं कर पाया, सपोज अभी बच्चा कोई है उसका एक ग्रुप पास हो गया या सेकंड ग्रुप के अंदर 2 पेपर 3 पेपर बच जाता है। ओल्ड कोर्स के अंदर हम सबको पता है, ओल्ड कोर्स के अंदर 2 पेपर हैं सीए फाइनल के जो चेंज होने हैं। अब ओल्ड कोर्स के अंदर अगर 2 पेपर चेंज होने हैं, रिजल्ट आता है आपका सितंबर में, मिड में या अक्टूबर में, और हम लोग कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन नवंबर का। अभी जो नोट अभी लास्ट कल की हियरिंग में जो मेरे को एक नोट मिला जिसमें कहा गया कि अगर कुछ स्टेट्स के एग्जामिनेशन हम नहीं भी ले पाए तो हम लोग उनका ऑल्टरनेट ले लेंगे एंड रिजल्ट विल कम आउट बिफोर 7 डेज। 7 दिन पहले रिजल्ट आ जाएगा। अरे भाई, 7 दिन पहले क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो ओल्ड कोर्स का बच्चा, अगर उसको एक्सपेक्टेशन थी कि मैं डेफिनेटली पास होऊंगा, अनफॉर्चुनेटली 185 190 195 पे फेल हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 7 दिन में ओल्ड कोर्स से नया कोर्स भी कन्वर्ट कर लेगा और नए कोर्स में आकर के वो 7 दिन में पूरी प्रिपरेशन भी कर लेगा। ये थोड़ा अमेजिंग है मेरे लिए मैम। और मैं इसमें केवल शाह सर से भी चाहूंगा कि वो भी कुछ इनपुट इसमें दें। यस आशुतोष सर, आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है रेज किया है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट हैज़ कंसीडर्ड टुडे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, दे हैव सेड कि एक्सटेंशन दे आर गिविंग टिल नवंबर। तो ओल्ड कोर्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सटेंशन मिल रहा है नवंबर तक। मैम तो मैम नवंबर ओल्ड के कोर्स बाद का नहीं अटेम्प्ट दिया। एक्सटेंड नहीं कर रहे वो। अच्छा, उन्होंने कहा है कि ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स हम दोनों को दे रहे हैं, तो दैट मीन्स कोई यहाँ पर एक्सटेंशन वाला तो पॉइंट नहीं है। यहाँ उन्होंने कहा है कि अगर कोई बच्चा ऑप्ट आउट कर जाता है ओके, ऑप्ट आउट कर जाता है तो ऐसी सिचुएशन में उसको चांस दे देंगे। अब अगर सपोज कोई बच्चा ऑप्ट आउट नहीं करता है और बच्चा अपीयर होता है, रिजल्ट अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ भी होता है, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे से 2 महीने में प्रिपेयर कर लेगा न्यू कोर्स, या 1 महीना 1.5 महीना जो भी समय बचेगा। नहीं वो हम लोग कल फिर से क्लैरिफाई करेंगे। इनका जो नोट आएगा ना इवनिंग में, if they will not consider extension then we will again press. मैम I'll talk to मीनाक्षी मैडम एंड अडगांवकर सर। मैम और उसमें बासुकी जो मैडम से इनका भी बात रिप्लाई था वो था कि वी आर गिविंग एक्सटेंशन फॉर ओल्ड एज वेल एज न्यू कोर्स। हाँ, तो न्यू उन्होंने कोर्स में तो कोई एक्सटेंशन चाहिए था। तो बिल्कुल। दैट मीन्स दे आर सेइंग कि हम लोग ऑप्ट आउट दे रहे हैं तो हम ओल्ड कोर्स का। अब इन दैट सिचुएशन मैंने यहाँ पर इंस्टीट्यूट से पर्सनली भी डिमांड करी, मैंने मेल्स भी किए, और इसमें मैंने एक जेन्युइन पॉइंट रेज किया कि मैंने कुछ पर्सनली भी बात की कुछ काउंसिल मेंबर से कि अगर आप लोग कह रहे हैं कि हम ऑप्ट आउट करके ओल्ड कोर्स का जो स्टूडेंट है उसको हम लोग चांस देंगे एग्जामिनेशन में अपीयर होने का, तो दैट मीन्स आप एग्जामिनेशन के लिए पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग एग्जाम पेपर्स भी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब आपको वहां ऐसी सिचुएशन में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन बच्चों से जिन्होंने अभी क्योंकि कोविड की सिचुएशंस में कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब अफेक्ट हुए हैं। अभी बच्चे ने अगर ओल्ड कोर्स का एग्जाम फॉर्म भरा भी था तो बच्चा ये कह रहा था कि मेरा मई के अंदर एग्जाम हो जाएगा, अगर इनकेस अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं भी होगा तो बैकअप प्लान ये है कि हमारा जुलाई में रिजल्ट आ जाता है और हम लोगों के पास 3-4 महीना बचेगा। लेकिन क्या अब अब यहाँ पर जो एक्सटेंशन हुआ मई टू जुलाई, तो ये क्या बच्चे की कोई डिफॉल्ट था? आंसर इज नो, कोई बच्चे का डिफॉल्ट नहीं था, कोविड के कारण से हुआ है। तो यहाँ पर जो 2 महीना वेस्ट हुआ, अल्टीमेटली यहाँ पर स्टूडेंट का भी तो आगे भी तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो रहा है ना। तो वी जस्ट वांट नहीं तो आई अंडरस्टूड योर पॉइंट। तो मीन हम लोग कल वही उनको जजेस को बोलेंगे और प्रेस भी करेंगे मैडम से। आई टॉक टू मैडम एंड अडगांवकर सर की वी नीड एक्सटेंशन irrespective of that whether that student old course student has appeared for exam or not.
If he has appeared, then also one extension by November should be given. And if any student has not attended the exam, he opted out, then in that case तो already दे ही रहे हैं. हाँ वो तो तब दे ही रहे हैं. But even if any student will appear, then also he should हाँ be वो given an होना चाहिए extension. और वो 6 years वाला प्लीज करेक्ट कर दवा दीजिएगा. Right, right. 6 years, हाँ वो मैं, हाँ right, right. That is 2018 onwards है वो 3 years. वो 2017. हाँ 17 है तो 18 से स्टार्ट हुआ था ना, मई 2018. आई थिंक ओल्ड कोर्स वाले ज्यादा बता सकते हैं, अगर उनको कोई आइडिया रहेगा तो. मेरे को एग्जैक्ट अटेम्प्ट आइडिया नहीं है. मुझे जो बताया उन्होंने मई 2018 एंड देन नवंबर, then 19 May and November and then 20. मैम मैम मई Anupam में sir is फर्स्ट there. न्यू Anupam बोर्ड sir, का I would like एग्जाम हुआ to. था. Anupam sir, if Anupam sir can speak. Yes, ma'am. First of all, madam, thank you so much for your contribution toward the student. मैडम इसमें ओल्ड कोर्स का जो स्टूडेंट का मैटर है, इस मैटर पे मेरी प्रेसिडेंट सर से बात हुई थी और मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया था कि ये वो बच्चे हैं जो जॉब करते हुए सीए कर रहे हैं. जो ये जवाब बाद में जो फाइनली जो बहुत लंबी टॉक के बाद ये आया कि चलो अनुपम, हम इन सबको एक जनरल ऑप्शन देंगे, एक अल्टरनेटिव अटेम्प्ट देंगे. सेकंड बात हुई थी मैडम इस पे ऑप्ट आउट पर. ऑप्ट आउट में मैंने कहा सर आप कंडीशनल क्यों कर रहे हैं ऑप्ट आउट? किसी के परिवार में कोई बीमार है तो वो क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा? और सब पोजीशन हमारे यहाँ पर जो आए वो ऑटो रिक्शा चलाने वाले की बेटी आई है, वो सब मैंने कहा. तो उन्होंने कहा चलो मैं इस पर भी कंसिडरेशन करूँगा और ऑप्ट आउट इन जनरल दूंगा. मुझे ये समझ नहीं आया. उस बात के बाद मैडम 2 दिन बाद नोटिफिकेशन आना था. इन बिटवीन एग्जामिनेशन कमेटी ने मेंबरों ने क्या कहा प्रेसिडेंट सर से, क्या नहीं कहा, जो वो बैक हो गए. देखो ये जेंटलमैन टॉक की कोई राइटिंग में प्रॉमिस नहीं था, मगर जो भी टॉक होती है मैडम उसके बाद यस यही माना जाता है जब प्रेसिडेंट सर किसी से कह रहे हैं तो वो फाइनल है. अब इसके बाद मेरी एग्जामिनेशन कमेटी के मेंबर से भी बहुत बात हुई और ओल्ड कोर्स वालों के लिए बहुत हुई. तो उनका एक ही डायलॉग था जो उन्होंने केस बताया मुझे, यार इन्हें 6 अटैम्प्ट तो हम दे चुके हैं और अब कितने देंगे, क्या करेंगे. मैंने कहा सर आप इन्हें जो न्यू स्टूडेंट है उनसे मतलब कंपेयर मत करिए. ये बेचारे वो हैं जो अपनी फैमिली को भी पाल रहे हैं और सीए भी कर रहे हैं. अगर इनमें से एक भी हो जाता तो हम एक बच्चे की लाइफ बना देंगे. मगर हमारे जो मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, जो एग्जामिनेशन कमेटी के मेंबर हैं इतने इगोइस्ट हैं, सुनना ही नहीं चाहते. और आज जो भी पोजीशन आई है उसके लिए मैं मानता हूँ सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन कमेटी के मेंबर रेस्पॉन्सिबल हैं. और आप ये मान लीजिए जो मेरा अब भी मन कहता है कि अब जो कल भी ये सुप्रीम कोर्ट में देंगे तो 2 चीज़ तो मिलेंगी. एक तो ओल्ड कोर्स को एक्सटेंशन और जनरल ऑप्ट आउट, क्योंकि प्रेसिडेंट सर प्रिंसिपली एग्री थे. अब वो क्यों डिसएग्रीड हुए आई डोंट नो, ओनली गॉड नो. वैसे आज मैडम हियरिंग बहुत बढ़िया रही. सुप्रीम कोर्ट में श्रीनिवासन जी कुछ ज़्यादा बढ़िया कर नहीं पाए, तो अब हो सकता है प्रेसिडेंट सर अपना कोई इंडिविजुअल डिसीजन ले लें जो वो ऑथोराइजन लेने के लिए. अल्टीमेटली वही बॉस है और उनका डिसीजन फाइनल है. कोई उनके डिसीजन पर नो कहने वाला नहीं है हमारे आईसीआई में. बिल्कुल. और सर इन सब की वजह से क्या हो रहा है ना, इंस्टीट्यूट का इमेज भी खराब हो रही है. बच्चों स्टूडेंट्स का ट्रस्ट मैडम हो रही है, मैंने तो कहा. आप देखिए आज सब मैंने कहा जो राजस्थान हाई कोर्ट का मेरी जो पास प्रेसिडेंट है उनसे भी बात हुई थी. मेरा एक डायलॉग था मैडम कि उनसे कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटों को उस पार. मैंने कहा ये बच्चे हैं, आप इनसे कंपेयर अपने को क्यों कर रहे हैं? उन्होंने अनरिटन एपोलॉजी दे दी, अनकंडीशनल एपोलॉजी दे दी, उसके बाद आप उनका रियल विड्रॉल क्यों कर रहे हैं? ये मुद्दा मैंने ही उठाया, बहुत लड़ा. और राजस्थान हाई कोर्ट का जब जजमेंट आया तो सबसे ज़्यादा खुशी मैडम मुझे ही हुई. सिर्फ 2-3 लोगों के चक्कर में वो विड्रॉल किया गया था. इवन आपको बिलीव नहीं होगा 60% काउंसिल के मेंबर भी अगेंस्ट थे. क्योंकि बच्चों से मैडम अगर ये वो ट्विटर पर कुछ लिख रहा है, अपनी बात लिख रहा है, तो वो कोई क्राइम थोड़ी कर रहा है. या कहने का भी राइट नहीं है, बोलने का भी राइट नहीं बिल्कुल है. बिल्कुल. ये भी स्टूडेंट है, कल ये भी मेंबर बनेंगे. जब आप क्या करोगे कल? और कितनी सर बदनामी मगर हुई इस ना समय इंस्टीट्यूट का. सुनने को तैयार नहीं है. नहीं, और ये हम लोग बात जो है ना मोदी जी के सामने भी रखेंगे, हम सभी रिप्रेजेंटेशन के साथ. मोदी जी बहुत बहुत वो बहुत बच्चों के लिए करते हैं वो.
एंड हम ये सारी बातें रखेंगे दैट बिकॉज ऑफ फ्यू मेंबर्स अगर इंस्टीट्यूट की इमेज स्पॉइल हो रही है, देन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी की मिनिस्ट्री जो है उसको सीरियसली ले। और ये अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के बिहाफ मैडम में ये एक इस साल रिप्रेजेंटेशन भी बना है। इलेक्शन ईयर है, और ये सब चीजें मैं तो बिल्कुल जब जाएंगे ना ये इलेक्शन लड़ने, जब रेस करूंगा इन लोगों ने क्या क्या किया हमारे इंस्टीट्यूट के साथ, इनके चक्कर में हमारी इमेज स्पॉइल हुई है। ये तीन चार लोग हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूट को बिल्कुल बेकार कर दिया। नहीं तो हमारे अच्छे लोग भी बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है, यस यस। मगर इन वो बोल नहीं पाते और ये फ्रंट पे आ जाते हैं बस। ये कोई जवाब थोड़ी है मैडम कि वो 6 अटेम्प्ट दे दी और कितना देंगे, बताइए ये कोई जवाब है? भी कुछ भी बोल रहे हैं। आप पहले चलाते रहिए, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने ये भी कहा सर आपने ये जो कहा है ऑप्ट आउट दिया है, जो पेपर में अपियर नहीं हो पाएगा, इसमें आप पेपर कंडक्ट करेंगे, अगर 5 बच्चे भी अपियर नहीं हो पाए तो अगर आप 5 ही लोगों के लिए पेपर कंडक्ट करेंगे, पेपर प्रिंट करवाएंगे, तो 500 या 5000 के लिए भी करवा देना, कहाँ प्रॉब्लम है? फीस तो वो भी देंगे ना आपको। बिल्कुल। और फिर मगर वापस सुनने को देखिए, कोई अब तैयार ही नहीं है। कोर्ट से जो मिलना था अगर इन्होंने खुद ही कर लिया होता तो अच्छी बात होती ना। नहीं मैडम आज हो सकता है, वैसे जो मुझे उम्मीद है, मतलब हो सकता है आई एम रॉन्ग, मगर जो मुझे लगता है कि आज हो सकता है आई मैडम, क्योंकि कोर्ट ने आज बिल्कुल आई सही फटकार टोटली एग्री लगाई विद है। अनुपम सर। मैंने पहले भी मैम आपको आइडिया रहेगा, हम स्पेस में 2 दिन पहले आई थिंक कनेक्ट हुए थे, तब मैंने आपको बोला था कि 29th विल बी द डेट जहां पर मुझे कुछ उम्मीद है। अब अगेन मैं अनुपम सर ने जो बोला कि द सेम इंफॉर्मेशन आई ऑल्सो गैदर्ड एंड आई डोंट नो कि क्या रहा, किस तरह रहा, या कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ। स्टिल 29th जो है अभी खत्म नहीं हुआ है, बट आई एम हैविंग ह्यूज एक्सपेक्टेशन फॉर 29th of June, जो मैंने 2 दिन पहले भी आपको स्पेस में बोला था। अब लेट्स सी आज क्या रहता है, क्या आउटकम रहता है इस चीज का, वो देखने वाली बात है। बट ऐसा मुझे भी कुछ पॉजिटिव वाइब्स पहले भी आई थी, मैंने बोला था। राइट। मतलब जो कोर्ट के डायरेक्शन है वो तो आप एक्सेप्ट करिए, एंड सुमोटो आल्सो आई थिंक दे शुड कंसीडर सम अदर रिक्वेस्ट जो भी स्टूडेंट्स की आई हैं या मैडम मेंबर्स ने अगर की है। सुमोटो आ जाता तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप सोचिए ना, अननेसरी कोर्ट को भी कोई ऑर्डर पास नहीं करना पड़ेगा, और ये जेन्युइन डिमांड है, बिल्कुल। इसमें कोई बेचारे बच्चे अलग नहीं ले रहे हैं। उनकी फैमिली में भी अगर किसी को कोविड है तो वो खुद में सफरर है। ये अपने से कंपेयर करते हैं ना, अपनी फैमिली से, वो स्टूडेंट की फैमिली से कंपेयर नहीं कर रहे हैं अपने को। जजेस ग्राउंड ने लेवल की आंध्र मैडम प्रदेश समझने के को तैयार नहीं है। जजेस ने ये पॉइंट आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को भी बोला था और आईसीआई को भी बोला उन्होंने कि देखिए ये ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि हम कुछ डायरेक्शन आपको दे रहे हैं, यू शुड कंसिडर इट ऑन योर ओन। देखिए मैडम क्या जवाब आता है, मैं तो ऐसे पॉजिटिव हूँ, शायद आज ये 2 डिमांड तो स्टूडेंट की पूरी हो जानी चाहिए, जो बिल्कुल जेन्युइन है। ड्रॉप आउट तो मिलेगा एंड एक्सटेंशन भी विल गो थ्रू देयर Can I ask a नोट। मैडम question? अनकंडीशनल होना चाहिए, ये नहीं कि उसे हो, उसके फैमिली मेंबर को हो, या किसी को भी हो ऑप्ट आउट, अगर बच्चा नहीं प्रिपरेशन कर पा रहा, जो भी कोई रीजन है। आज कोर्ट ने बहुत बढ़िया कहा जब उनके एडवोकेट ने कहा कि मैं कोविड में 15 दिन में सही हो गया, तो उन्होंने कहा ना 3 महीने भी लोग वेंटिलेटर पे हाँ सही हाँ, नहीं हुए। जज ने अपना एग्जाम्पल दिया। हाँ, तो ये मैडम सबके लिए एक मतलब रूल थोड़ी है, अगर मुझे कोविड हुआ, हो सकता है मेरी एंटीबॉडीज बढ़िया हो, मैं 15 दिन में सही हो जाए, मगर और किसी को हो वो 3 महीने में भी ना हो। मैम ये जो एक स्टेटमेंट था, ये मुझे एक बार आपसे कंफर्म करना है। यहाँ पर बेंच ने कहा है दिस इज ऑल ए पार्ट ऑफ द एसओपी, एवरीवन विल बी टेस्टेड, दोज हु कम फॉर एग्जाम्स एंड दोज हु आर टेकिंग इट। तो दोज हु आर कम फॉर एग्जाम्स दैट मीन्स स्टूडेंट, राइट। तो दैट मीन्स तो स्टूडेंट एंड इन्विजिलेटर बोथ दोनों को आरटीपीसीआर कराना होगा। हाँ दोनों, बोथ। मैम बोथ का तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब बच्चा पढ़ाई करेगा 4 दिन पहले या पहले आरटीपीसीआर कराने जाएगा? Advocate हाँ वही Anupa, है, अब I would आरटीपीसीआर like दोनों to को बोला है raise a सेफ्टी की point वजह से, like या फिर ऑप्ट आउट करें बच्चे। Advocate Anupa, I would like to raise a point. बट आप लोगों को नहीं लगता है कि आरटीपीसीआर होना चाहिए स्टूडेंट्स का, क्योंकि इट में टर्न इनटू सुपर स्प्रेडर, इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने वो बात को रखा है। मैम अगर स्टूडेंट्स ऐसे ही आ गए बिना, अगर पॉजिटिव हैं और उनका टेस्ट नहीं हुआ है, या कोविड पॉजिटिव, या फिर सिर्फ जो वहाँ पे जो वो इसके थ्रू थर्मल स्कैनर के थ्रू, मुझे नहीं लगता वो आता है।
मैम वैक्सीनेशन हुआ है किसी स्टूडेंट का तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी अलाउ करना चाहिए ना, हाँ, वैक्सीनेशन आल्सो शुड बी अलाउड, वो बेस्ट है। मतलब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और द आरटीपीसीआर रिपोर्ट इफ नॉट राइट, वैक्सीनेटेड, यस यस, राइट either मैम? way, vaccination or RT-PCR, with that we can press either मैम बट vaccination certificate. हाउ आर दे गोइंग टू चेक, मतलब वो एंट्रेंस पे चेक होगा वैसा होगा मतलब? हाँ, वैसे ही करते हैं एंट्रेंस पे मेरे ख्याल से, या फिर अपलोड करने बोलेंगे आपको, ओके। या एंट्रेंस पे दे विल चेक। अभी राइट नाउ व्हाट दे हैव टोल्ड यू टू ऑप्ट आउट इफ यू आर कोविड पॉजिटिव। Ma'am, can we have some more clarity on this on tomorrow's hearing? Actually, because it's really confusing. Yeah, Actually, we'll get the clarity tomorrow. And now opt out का we will get to know ना who all can opt out. So opt out में if now if most of the students will opt out, only those who are not COVID positive, those who are not having any problem pertaining to transport, those whose family members are also okay, उनको भी कुछ problem नहीं है, those who are not having any COVID complications, only these students will be able to go and appear for exam. अब उसमें हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स रिपोर्ट ना सबमिट करें, तो इसलिए फिर RT-PCR जो है, RT-PCR, और वी विल ऑल्सो प्रेस फॉर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। Ma'am, one point student is raising. Hello. Okay, Ranuba, can you hear me? Hello. Yes, go ahead. Ma'am, one point student is raising in this statement by Justice Khandelwal, where he has mentioned that vaccine cannot be the primary responsibility of ICI. Okay, and if you give suggestions, we will make it part of the order. So he is actually giving us discretion to make suggestions also. So students are asking, like, can we ask something here? Something what? Request as part of this request for a vaccination. हाँ, we will do now. Let's wait for their notification or maybe small note, whatever they are going to circulate. Let's wait for that and then we'll go through it. उसमें कुछ additions करना होगा, then जैसे आशुतोष सर ने कहा कि we can have another space tonight. We will discuss. हम लोग सभी discuss कर लेंगे उसमें क्या हम और add कर सकते हैं या what all is required. Without any discussion, without any meeting, ma'am, one of the council member has just tweeted कि examination will be as per schedule. और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की hearing हुई, just within a 5 seconds, he tweeted, and not even a discussion. Who tweeted? Central Council member Dheeraj Khandelwal sir. What he क्या बोला उन्होंने? एक student he said, just a second. Actually, he tweeted that exam is as per schedule. I wanted to know, like, whether he is the official spokesperson of ICAI. Can he make statement behalf of ICAI after court hearing? I wanted to know. No, he cannot. Until unless the ICAI comes up with the notification and all, he should not. He cannot and he should not. I don't know क्यों ये लोग इस तरह से जो CCMs हैं इस तरह के मैसेजेस हैं या ट्वीट करते हैं। मैम लीगली दे आर नॉट। आई थिंक जो हियरिंग है वो कंप्लीट हुई थी बाय 122 और 123 एंड उनका जो ट्वीट आया वो आया 127 पे और उन्होंने एक वो रीट्वीट करते हुए लिखा है जिसमें बेंच ने लिखा था, वी हैव टेकन नोट ऑफ द सबमिशन टेकन, फाइल ए नोट विद योर पॉइंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डे, we will take it tomorrow, address the situation about in which circumstances opting out scheme can be granted. इसको इन्होंने कोट ट्वीट किया है, उस पर इन्होंने लिखा है request of the students to have focus on study and exam are on as per schedule only, ऐसा करके उन्होंने लिखा है। वो तो सर सिर्फ क्लैरिफिकेटरी है मेरे हिसाब से। नहीं बट हाँ लिखा भी है तो बच्चे तो पढ़ाई कर ही रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई एवरी टाइम दे ऑल कम एंड पोस्ट कि यू ऑल स्टडी दे, ये छोटे बच्चे तो हैं नहीं 5th-6th स्टैंडर्ड के। एंड ही इज नॉट इवन ए मेंबर ऑफ एग्जामिनेशन कमिटी। ओह अच्छा, इज इट ओके। नहीं, यू शुड नॉट ट्वीट एंड ये पॉइंट मैम वो राजस्थान हाईकोर्ट जजमेंट में भी उठा था कि स्टूडेंट ने जो लेटर लिखा था, ईमेल लिखा था, वो किसी और मेंबर को लिखा था और रिस्पॉन्ड जो था वो एग्जामिनेशन कमेटी ने करा था।
Dr. Rajesh अच्छा wants अच्छा to speak. हाँ yes yes Yeah, Advocate Anuba, I'd like to raise a point. Like yesterday, the government already procured 30 lakhs of Sputnik vaccine, and it is available in all the private hospitals. And instead of doing the RT-PCR, spending 500 to 1,000 rupees, this is only, I think, they can maximum charge 1,100 rupees. So it is available in all the important private hospitals. So I think vaccination is the best option instead of spending a lot of money on RT-PCR. And as it is available in the private hospital, the students will easily can register and get it done. And I think it will be a better option and ask for a postponement for 1 month. right that is what we were pleading, but the judges were not inclined. But still they have directed ICI to incorporate in their small note how the vaccination is going to happen, because हमने free vaccination का demand किया था, तो judges said कि इसी ICI will not take responsibility for free vaccination. Then we said कि ठीक है, not free, but still if students will get themselves jabbed at any of the location, maybe private hospital or government hospital, then it should be considered. तो judge ने वो consider किया and they have issued direction also to ICI to incorporate the same about how the vaccination will be done in their note which they are going to submit. तो लेट्स सी अभी इंस्टीट्यूट क्या इसमें डिसीजन लेता है, बिकॉज वैक्सीनेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. इफ students are vaccinated, invigilators are vaccinated, then there will be no requirement for any kind of RT-PCR test. centers में भी आप extend कर सकते हैं कि if everyone is vaccinated, then वो 6 feet वाला जो problem है वो भी resolve हो जाएगा. Yeah, instead of spending a lot of money on RT-PCR, you just imagine how many crores of money will be invested in RT-PCR by this many students. Right. RT-PCR or vaccination, they will submit report, because in Maharashtra, even in other states now, Rajasthan and Madhya Pradesh has also started this. Maharashtra में Mumbai especially, if you have to enter a mall, then it is mandatory for you to submit your RT-PCR, recent RT-PCR report, or your vaccination certificate. So that should, I think other state government should also do. They should also go ahead with this vaccination wala policy, that vaccination should be mandatory, like the students who are going abroad and taking admission in other universities. Now they are getting themselves vaccinated, because you cannot travel, you will not be allowed, visa भी नहीं मिलेगा आपको, या आपको you will not be allowed to even enter that country until unless you are vaccinated. तो इंडिया में भी ये स्टार्ट हो जाएगा मुझे लगता है very soon. Most of the states, even the vaccines will be available very soon. NRI people also are in the priority list. The government recently made a priority list for the NRIs who are working abroad. They are getting a vaccine in a priority list. As similar way, the exam going students can be in the priority list and they can also get vaccinated as early as possible. Right. We have requested Honorable Court that on the basis of their admit card, they should be allowed to get themselves vaccinated on a priority basis. So let's see. They have also told, they have informed ICI to incorporate the same. We are just waiting for their final note which they will be submitting tonight, or maybe any notification which will come. So we can now end this session. It's almost more than 1.5 hours. We can end this session, and if any query is there, students can ask sir. Ashutosh sir is there. I am there. Ma'am, many students are requesting to speak. Can you give them opportunity? I would like to step down. But how to find out? Yes, They ma'am. can send request. They have been sending requests to you. See, if they have any other query apart from what we have discussed today, then they can again go ahead and speak, or else they can send they can send their suggestions to Abhinav or Priyansh is there, whosoever is the speaker ना, जो students हैं उनको वो लोग भेज सकते हैं. If we have not covered anything today in this session, तो वो पूछ सकते हैं questions. वो जो रात को नोट आने के बाद हम स्पेसेस करेंगे उसमें देख लेंगे.
हाँ, तो जो भी आपके क्वेरीज रह गए ना, यू जस्ट सेंड इट टू अभिनव, यू सेंड इट टू अदर स्टूडेंट्स हु आर एक्टिव, अनुराग इज देयर, एंड इनको सबको आप भेज दीजिए, आपके मैम मैं नवीन इज गूगल देयर। फॉर्म ही निकाल देता हूँ, उसमें क्लियरली लिख सकते हैं। हाँ हाँ, यस, ठीक है। दैट विल हेल्प। तो देयर क्वेरीज विल बी एड्रेस्ड, जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज सभी को हम स्पीकर अभी बनाएंगे तो अगेन इट विल टेक अनदर वन एंड मे बी 1 hour 2 hours टाइम। वो बच्चे वो सेम क्वेश्चन वो पूछते रहते हैं एक्चुअली। ओके मैम। Okay, ma'am. So let's depart now. और if any question is remaining, आप लोग अभी लिख के भेज दो अभिनव को, या फिर you can send it to नवीन और प्रियांश, केतन, इन सबको आप लोग भेज दीजिए immediately, and अनुराग is also there। कुछ क्वेश्चन है तो 5 minutes में we'll take it up, अदरवाइज इवनिंग में, जैसे सर ने बोला है, हम लोग इवनिंग में एक सेशन करेंगे। थैंक यू मैम, Thank you, अभी ma'am. क्लोज कर अभी देते close हैं। कर देते हैं। So we'll end this space now, and best wishes all the students। आपको देखते हैं हम लोग क्या notification आते हैं, then we'll have another space tonight। Yes, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Thank you.